गाइस, दिस इज़ कसान और आज मैं लेके आया हूँ फिर से एक बार मंथली रीडिंग होगी गाइस। फरवरी का मंथ आ चुका। ईयर ऑफ 24 कैसा रहा होगा आप लोगों का? जनवरी का मंथ आई होप कि अच्छा गुजरा होगा गाइस। और आज हम बात करेंगे बेसिकली मंथ ऑफ फेब। ईयर है 2024। 12 के 12 जोडिक्स की रीडिंग करेंगे गाइस, वन बाय वन, हमेशा की तरह जो भी मेरा पैटर्न रहता है मंथली रीडिंग का, उसी तरीके से हम रीडिंग्स करेंगे। लेकिन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है या रिंग्स, एमुलेट्स, ब्लेस्ड जो स्टोन्स होते हैं वो परचेज़ करने हैं, वो भी आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स जो सी हैं वो ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती हैं। आप लोग मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, रब्ता कर सकते हो। वेल, दिस इज़ इट गाइस। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हमरी कॉफ़ी और सूटा तो बनता है गाइस, लेकिन स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ। अच्छा गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्यारा सा ज़ोडिएक साइन एरीज। जानेंगे एरीज वालों की लव, हेल्थ और वेल्थ, इन तीनों पर बात करेंगे कि ये फेब का मंथ कैसा जाने वाला है एरीज वालों के लिए। सो व्हाट इज़ द पॉसिबल गाइडलाइन, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी एंड द पॉसिबल इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। तो देखते हैं क्या है एरीज वालों के लिए इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है एरीज वालों। आई डोंट नो क्या है, बट लेट मी सी, देखते हैं गाइस। एक्चुअली सर्दी जोन सी है वो ख़त्म ही नहीं हो रही एरीज वालों, बिल्कुल भी नहीं रुक रही भाई। तो इस वजह से मुझे बड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है, हीटर वगैरह ऑन करके, लाइक यू नो। तो खैर इन्जॉय हो रहा है। आई होप सो कि आप लोग भी इस विंटर को इन्जॉय कर रहे होगे। तो देखते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ बैंड्स एंड स्ट्रेंथ। माइट बी पॉसिबल कुछ एरीज वाले किसी लियो या किसी जेमिनी को डील कर रहे हो। सबसे पहले आप लोगों की लव लाइफ के बारे में बता देता हूँ, लेकिन परेशान नहीं होना। जो स्टूडेंट लोग बैठे हैं, आप लोग तसल्ली से देखो, आप लोगों के लिए भी ही ये वीडियो होती है एक्चुअली, तो आप लोगों को इतनी डिटेल्स बताई जाती है। सो काइंडली मुझसे कनेक्ट रहें। ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है 7 ऑफ बैंड्स, ओके, सॉरी इट्स 7 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, माइट बी पॉसिबल कि आप किसी लियो, किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में इन दो ज़ोडिएक साइंस की इन्वॉल्वमेंट हो, या वट एवर इनके एलिमेंट की एनर्जी हो। एनर्जी इसका होना क्या असर करता है ज़िंदगी पर, इस पर भी बात करेंगे गाइस। लेकिन अभी फ़िलहाल हम रीडिंग में एंटर कर रहे हैं। बहुत इन डेप्थ रीडिंग रहेगी, मंथली रीडिंग है, होनी भी चाहिए। तो गाइस 10 ऑफ सॉर्ड्स, देखो मुझे लग रहा है मोहब्बत में नाकामी। अगर मैरिड हो तो सेपरेशंस की पॉसिबिलिटीज़, या अगर आप लोग सिर्फ लव कपल हो तो यू नो वो एक स्पार्क ख़त्म हो चुका है या आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। सिचुएशंस डेड हो रही हैं आप लोगों की। आई डोंट नो क्यों, पता नहीं कौन से मिशन पे निकले हुए हो तुम लोग एरीज वालों, या आपका पार्टनर, वट एवर। इस मंथ में एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो वापस मत जाना पलट के, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मैरिड कपल्स की आपस में आर्गूमेंट्स, झगड़े, लड़ाइयाँ वगैरह हो सकती हैं, तो कोशिश करो कि आप लोग एक दूसरे के साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रहो, वरना सिचुएशन आने वाले मंथ्स में ख़राब हो सकती है। तो फेब का मंथ आप लोगों को बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, बहुत एहतियात के साथ आप लोगों को ड्राइव करना पड़ेगा खुद को एरीज वालों। ठीक है। जहाँ तक बात रहे लव कपल्स, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सिर्फ कमिटमेंट किया है, या भी कमिटमेंट देना है, देगा कि नहीं, देगी कि नहीं, कमिटमेंट कुछ और मत समझ लेना। उसमें भी सिचुएशंस कहीं ना कहीं 19-20 रहेंगी। आप 110% यकीन नहीं कर सकते इस वक्त। अगर ऑलरेडी आप लोगों की लाइफ परफेक्ट चल रही है, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और अगर कोई नया पार्टनर ज़िंदगी में आ चुका है और उसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कोशिश ये करो कि टू वे कम्युनिकेशन रखो, ताकि आप लोगों की जो लव लाइफ है इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी, किसी ने कोई बात कर दी, किसी ने कोई कान में बात डाल दी, उस वजह से भी आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है और ख़तरे में बढ़ सकता है इस मंथ में। तो इस चीज़ से एहतियात कीजिएगा एरीज वालों, ठीक है। हेल्थ की जहाँ तक बात कीजिए तो हेल्थ में छोटे मोटे इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कुछ मेजर इश्यूज नहीं हैं, लेकिन फिर भी एहतियात करें कि बाइक राइड करना, कार को ड्राइव करना, साइकिलिंग, कोई स्पोर्ट्स, तो इसमें एहतियात बरतें। क्योंकि इसमें आपका जो लोअर बॉडी पार्ट होता है, लाइक योर लेग्स, योर नीज़, यहाँ पर चोट लग सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, कोई बोन या कोई मसल इंजरी हो सकती है। तो सदका लाजमी दो। हमेशा मैं हर मंथ आप लोगों को बताता हूँ, तो इस मंथ भी बता दूँ कि अभी तक जिन्होंने इस साल का कलर ग्रीन था और जिन लोगों ने इस साल का सदका नहीं दिया, तो वो जल्द अज जल्द ये सदका दें, ताकि आप लोग ना सिर्फ ऐसी इंजरीज़ और बीमारियों से बच सको, बल्कि आने वाली अगर कोई मेजर लेवल पर मुसीबतें हैं आपकी ज़िंदगी में, कोई मैजिक वगैरह हो सकता है, कोई बुरी नज़र लग सकती है, तो उससे भी एहतियात करें। अदरवाइज़ इस मंथ में मैजिक की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, ना होने के बराबर है, तो आप लोग लकी हो। और हेल्थ भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव रहेगी, विच इज़ गुड, ठीक है। लेकिन मेक श्योर करो कि हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखो, क्योंकि इस साल एरीज वालों आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी ना क्योटिक है, उस वजह से हेल्थ भले ख़राब ना हो लेकिन सेंसिटिव रहती है, ठीक है। तो इस साल आप लोगों का ना हेल्थ थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा हेल्थ का, ठीक है। लव लाइफ की बात की हमने, हम लोगों ने आपके हेल्थ की बात की। स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जितने स्टूडेंट्स हैं एरीज़ वाले, उनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें, मिल जाएगा। अगर आप लोग वेट कर रहे हो कि आप लोगों का इम्तिहान आना है, तो उसमें अप टू 70 to 80% एरीज़ वाले बच्चे बच्चियाँ पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। वीज़ा और इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है ये मंथ। इस मंथ का स्टार्ट, ये पहले 10 दिन, वैसे तो हम ओवरऑल पूरे मंथ की रीडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मंथली रीडिंग है, लेकिन इस मंथ में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ऐसे लोग जो कारोबार के लिए या ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम इन द मंथ ऑफ फेब, आप लोगों को करना चाहिए। इट इज़ गुड फॉर यू। कोई भी कारोबार शुरू करना है अगर आप लोगों ने इस मंथ में, तो आप लोग 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग करना, डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन मेक श्योर करें कि यहाँ पर सजेशंस लाजमी लें। किसी के साथ मिलके अगर कारोबार करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है। जो जॉबलेस एरीज वाले हैं उनको स्टिल अभी थोड़ी सी मज़ीद स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों का जॉब का सिनेरियो कहीं ना कहीं होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लोगों के दिल में चोर है और ख़ुद नीयत ठीक नहीं है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि इस मंथ में कुछ हो सकता है। तो विलिंग रहो, क्योंकि वक्त अब बहुत तेज़ी से गुजरता है और एरीज वालों तुम लोगों के लिए वक्त बहुत कम है, क्योंकि सक्सेस की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं एरीज वालों की ज़िंदगी में। तो अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो वो सक्सेस का टाइम आके गुजर जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि अगर हम लोग बोल रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर, कोई आप लोगों का मेंटोर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो कार्ड रीडर सो कॉल्ड, कि जी इस साल में ऐसा हो जाएगा और आप लोग अरबपति बन जाओगे। देखो वो एक टाइम होता है स्पेसिफिक। हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के स्टार की कैलकुलेशन की जाती है, आप लोगों का होम प्लैनेट किस पोजीशन में है, इस चीज़ पर हम लोग गौर व फिक्र करते हैं ठीक है। दैनिक कैलकुलेशन निकालते हैं, जिसके मुताबिक ये सिनेरियोज हमें देखने को मिलते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं भाई इस साल में। फेब में भी कुछ लोग जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, आप देखिएगा कि आप लोगों की सैलरी के बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, कुछ बोनस मिल सकता है, कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है। बेहतरीन टाइम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जितने भी एरीज वाले हैं। तो एरीज वालों, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज थे जो कि इस मंथ में कुछ ऐसे सिनेरियोज थे। बाकी एक अच्छी चीज़ ये है कि कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये वो एनर्जी है इस मंथ में जो आप लोगों को काम दे सकती है। नए नए रास्ते भी खुल रहे हैं आप लोगों के लिए ज़िंदगी में, सफ़र से रिलेटेड भी और कारोबार और काम से रिलेटेड भी। मेहनत करते जाओ, कंसिस्टेंसी इज़ द की, हमेशा से कहता आ रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो ना एरीज वालों, सो ये फेब का मंथ आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। बाकी मेक श्योर करें कि अपनी जो चैरिटी है, जो सदका है, वो लाजमी दें और अपने एलिमेंट के साथ कनेक्टेड रहें। एरीज वालों, आप लोग फायर एलिमेंट के होते हो, तो आग से रिलेटेड कोई भी सदका, हाथ से बनाई हुई रोटी
किसी फ़कीर को खिला दे तो बहुत सी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। दिस इज़ इट, ये थी एरीज की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं अब हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस, पार्टनर इन क्राइम। मेरे बहुत सारे दोस्त टॉरस अभी भी हैं इनफैक्ट, तो उल्टा दिमाग ही चलता है टॉरस वालों, तुम लोगों का पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन जब भी चलता है कमाल चलता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर दोगे ना इस साल, सो द थिंग इज कि टॉरस वालों आप लोगों की भी सक्सेस के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, रिश्ते, मोहब्बतें, पैसा, प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हो, और जो लोग बिल्कुल सिफर पे हैं इस वक्त वो एक स्टेप ऊपर जा सकते हैं इस साल, स्पेशली इन द मंथ ऑफ फेब। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है फेब के इस मंथ में इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। व्हाट इज़ द पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल सिचुएशन, करंट एनर्जी। हम बात करेंगे आप लोगों की लव लाइफ की, आप लोगों की हेल्थ की, और आप लोगों के फाइनेंस, कैरियर, स्टडी, एजुकेशन की, ट्रैवलिंग की भी, और आप लोगों को साथ कोई एक चैरिटी भी बताएंगे आपके एलिमेंट से रिलेटेड, जिससे आप लोग सदका देकर अपनी जान का और अपने माल का आप लोग महफूज रहो, सेफ रहो। यू नो व्हाट आई मीन टॉरस वालों। ओके, सो लेट मी सी व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ फेब 24 फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। कैसी रहेगी आप लोगों का हेल्थ, वेल्थ, स्टडी एंड एजुकेशन एंड एज वेल। सो लेट मी सी गाइस, क्या है आप लोगों के लिए टॉरस वालों। द हर्मिट, ओके, फाइव ऑफ वैंड्स, काफ़ी कुछ चल रहा है टॉरस वालों तुम लोग की ज़िंदगी में। 10 ऑफ वैंड्स, ओवरऑल एनर्जी में देखते हैं क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, फेब के मंथ में किसी किस्म की ज़िद पे आ सकते हो आप लोग। देखो इस चीज़ का जहन में रखना कि अगर तो ज़िद वैलिड है, अगर आप लोग राइट पे हो तो फिर अपनी ज़िद पे अड़े रहना, फिर आप लोगों को कोई नहीं हटा सकेगा और आपकी ज़िद भी पूरी की जाएगी इस मंथ में। अदरवाइज़ कोशिश करें कि जितने भी टॉरस वाले हैं, मुझे यहाँ पे कुछ टॉरस वाले किसी वर्गो, किसी लियो, किसी सैगिटेरियस, किसी कैप्रिकॉन, मतलब कि टॉरस वालों की परसेंटेज कुछ ऐसी निकल रही है कि जो लव के मैटर हैं, जो आप लोगों की लव लाइफ के मैटर्स हैं, उसमें बहुत सारे टॉरस वाले हर किस्म के ज़ोडिएक के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे कोई वर्गो या लियो लग रहा है। माइट भी पॉसिबल आप और आपके पार्टनर के या आपके लाइफ पार्टनर के बर्थ चार्ट में इन 2-3 ज़ोडिएक साइंस की एनर्जी हो। एनर्जी काम किस तरीके से करती है वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, अगर कोई रिश्ता आ रहा है ना आप लोगों के लिए, देखो हम स्टडी और एजुकेशन हर चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन तसल्ली से 1 बाय 1 इन डेप्थ रीडिंग कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। अब मेरा जो पैटर्न है वो थोड़ा लेंथी हो चुका हुआ है लॉन्ग वीडियोस का, तो गाइस प्लीज़ कनेक्टेड रहें, और जितने नए टॉरस वाले हैं वो आज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बैक टू द पॉइंट, देखो अगर आप अपने एक्स पार्टनर को लेके परेशान हो ना, ऐसे टॉरस वाले जो इस वक्त डील कर रहे हैं एक्स पार्टनर की सिचुएशंस को, माइट भी पॉसिबल एक्स पार्टनर वापस आ चुका है, माइट भी पॉसिबल आना चाहता है या चाहती है, या आप चाहते हो, चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं, लेकिन स्टिल कॉम्प्लिकेशंस वैसे ही रहेंगी, प्रॉब्लम्स वैसे ही रहेंगी। इनफैक्ट इस साल अगर आप इस तरीके से रिकनसाइल करते हो किसी एक्स पार्टनर के साथ, तो वो टेक्निकली इस मंथ में आप लोगों के लिए अच्छा होगा नहीं। तो चॉइस आप लोगों की है, बता आपको दिया है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अब जो मैरिड टॉरस वाले हैं उनमें आर्गुमेंट्स, झगड़े, सेपरेशंस तक बातें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत कम परसेंटेज ऐसी है टॉरस की जो अच्छी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, भले वो मैरिड हैं, भले वो सिंगल हैं, भले वो एक्स पार्टनर को डील कर रहे हैं। वैसे एक्स पार्टनर को डील करने वाला खुश कैसे हो सकता है, पॉइंट होता है। लेकिन वैसे ही आप लोग होते हो जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अरे अपने दिल की बात दिल में मत रखा करो टॉरस वालों, यही वो साल है, इनफैक्ट फेब का यही वो मंथ है जिसमें दिल खोल के आप लोग एक्सप्रेसिव रहो। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उसको जाकर बोल दो। फेब का मंथ बेहतरीन है, ये मंथ आपको वो एनर्जी दे रहा है कि आप अपने दिल की बातें कर सको लोगों के साथ। तो मैरिड जो कपल्स हैं वो थोड़ा सा एहतियात करें। इनफैक्ट जो लव कपल्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, माइट भी पॉसिबल फियोन्सी तक का जो लेवल होता है रिलेशनशिप का, या फिर सिर्फ प्लान किया है एंड लाइक यू नो आप लोग सिर्फ जस्ट एक लव कपल हो। अगर आप पावर कपल बनना चाहते हो बेहतरीन टाइम है, लेकिन उसके लिए आपको और आपके पार्टनर को दोनों को खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। अगर झगड़े हो, अगर बहस हो, तो कोशिश करें कि कोई एक पर्सन खामोश हो जाए। तो इससे टॉरस वालों का जो लव लाइफ का
परसेंटेज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये मौका इस मंथ में आप लोगों को मिल रहा है अपने रिलेशनशिप को बेसिकली स्टेबल करने का। हो सकता है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जिस वजह से घर वालों के साथ, सिबलिंग्स मतलब के भाई बहन और पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा सा लाइक सख्त कलामी हो, तो कोशिश करें कि गुस्से पर काबू पाए पाए रखें, ठीक है। अदरवाइज स्टूडेंट्स जितने हैं टॉरस वाले, उनको मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देख रहा हूँ। तो ये कोई बेहतरीन टाइम नहीं है जितने टॉरस वाले हैं कि फेब के मंथ के स्टार्ट में आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, या इनफैक्ट वर्क या परमानेंट के लिए किसी लाइक वर्क परमिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई। इट्स नॉट अ गुड टाइम। सफ़र और ट्रैवलिंग से थोड़ा सा परहेज़ करें। अदरवाइज जितने स्टूडेंट लोग हैं, आप लोग अपने किसी एक कैरियर को चूज़ कर लो। जो लोग कंफ्यूज हैं उनके लिए ये सही टाइम है, राइट टाइम है। भले लव लाइफ का प्रॉब्लम है, भले कारोबार का और एजुकेशन का प्रॉब्लम है, किसी एक साइड के हो जाओ। ये एनर्जी, ये मौका आप लोगों को इस पूरे साल में सिर्फ फेब के मंथ में मिल रहा है, तो इसको लीव मत करना। हेल्थ के भी थोड़े से इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। इम्यून सिस्टम ख़राब हो सकता है, स्किन डिजीज़ हो सकती है, कोई नज़र कमज़ोर और बालों का गिरना, ये फेब के मंथ में बहुत ज़्यादा रहेगा। सेंसिटिव रहेगी हेल्थ आप लोगों की थोड़ी। तो प्लीज़ काइंडली जो सा है थोड़ा सा आप लोग खुद का सदका वगैरह लाजमी दो, ठीक है। सदक़े के बारे में मैं आपको भी बता दूंगा कि इस मंथ आप लोगों ने क्या चीज़ चैरिटी करनी है। अदरवाइज़ किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों को नुकसान दे सकता है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बर्डन महसूस कर रहे हो आप लोग फरवरी के मंथ में, आई डोंट नो। बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, ब्लॉकेजेस, हो सकता है कि थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाओ ज़िंदगी के किसी ना किसी पोर्शन में। कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशंस बिल्डअप होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए कारोबार और जॉब्स में प्रॉब्लम होगी। जॉब्स को लेकर जो जॉबलेस टॉरस वाले वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो मेरी बात याद रखना टॉरस वालों, देयर इज़ ऑलवेज अनदर वे टू डू समथिंग। हमेशा कोई ना कोई दूसरा रास्ता ज़रूर होता है। अगर आप एक प्रॉब्लम में हो, उसको सॉर्ट करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होता है। तो दिमाग को खोल के रखो और जाग के रहो। जागते रहना मेरे तेना रहना, वो वाला सिनेरियो है ये। थोड़ा सा पंजाबी बोला मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। आई होप सो कि आप लोग इस चीज़ को गेट करोगे। अदरवाइज अगेन बता रहा हूँ कि कोई बुरी नज़र नहीं लग रही, कोई मैजिक वगैरह नहीं हो रहा फेब के स्टार्ट में, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। फिर भी जो साल का कलर है, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी, ग्रीन कलर का सदका है। अभी ये मैं पहले 2-3 महीनों की वीडियोस में ये बार बार रिपीट करता रहूँगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो नए आते हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम अप्रोच करते हैं मेरी रीडिंग्स को। तो उनके लिए जितने नए टॉरस वाले हैं, प्लीज़ पहले तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, जितने नए टॉरस वाले हैं। अदरवाइज़ अंदर ही अंदर कोई जंग चल रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई स्ट्रेस आप लोगों को खाए जा रहा है। और फेब के अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज रहेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका हल नहीं है। ये बात जहन में रखना टॉरस वालों की, ज़िंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है, इनकम्प्लीट है। मतलब कि अगर लाइफ बिल्कुल सिंपल चल रही हो तो उसका कुछ मज़ा नहीं है। एडवेंचर होना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट अगर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी नहीं होगी टॉरस वालों, सो द थिंग इज़ कि फिर मकसद क्या है दुनिया पे आने का? पॉइंट गेट कर रहे हो? आई डोंट नो आप लोगों तक मेरी बात पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है फरवरी के मंथ में। इनफैक्ट जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं उनको सैलरी बढ़ती है नहीं बढ़ती, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन याद रखना, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, ये तुम लोगों के लिए टेम्परेरी हैं टॉरस वालों। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर परेशान होगे तो ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे। तो ये आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, एजुकेशन और लव लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज थे फेब के। उम्मीद करता हूँ टॉरस वालों आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मज़ीद मालूमात के लिए मेरी शॉर्ट रील्स देखो और मेरे साथ कनेक्ट रहो, ताकि आने वाली हर वीकली और मंथली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और मैं कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी आ रहा हूँ लाइव स्ट्रीम करने, फ्री लव रीडिंग्स देने, जैसा कि मैं हमेशा हर मंथ के लास्ट में आता हूँ। तो काइंडली कनेक्टेड रहें। वेल दिस इज़ इट, ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ अगेन आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइज। और इसी के साथ चलेंगे हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं मम्मी डैडी बच्चे हमारे। होते बड़े तेज़ हो तुम लोग, जेमिनी। जेमिनी, देखते हैं कैसा रहेगा फरवरी का मंथ, ये साल सन 2024। What is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Gemini in the month of Feb 24? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की हेल्थ और आप लोगों की स्टडी, एजुकेशन, फाइनेंस, कैरियर, मनी, ईच एंड एवरीथिंग पर बात करेंगे डिटेल में।
और उसके ऊपर निकालेंगे एनर्जी कार्ड, ओवरऑल एनर्जी क्या कह रही है। तो देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज फरवरी के मंथ में ज़ोडिएक साइन जेमिनी के लिए। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ज़ोडिएक साइन जेमिनी? कैसा रहेगा हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों का कैरियर, स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, ईच एंड एवरीथिंग। लेट मी सी गाइस, क्या है जेमिनी वालों तुम लोगों के लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। शादी के प्लान्स बन रहे हैं कुछ जेमिनीज के। ओवरऑल एनर्जी में डेविल। इस पूरे मंथ में ना जो ओवरऑल एनर्जी है बेसिकली है तो इतनी कोई खास नहीं है तो थोड़ी डरावनी, बट हम हर चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं। ये इंसानी फितरत है, हम खुद को ना तसल्लियाँ देते हैं जेमिनीज वालों के, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन एहतियात करना भी ज़रूरी है। वक्त इतना ज़्यादा नहीं है अब, और आप लोगों का पीक लेवल 2027-28 तक कंफर्म है। ये मैं अक्सर वीडियोस में भी कहता आ रहा हूँ, जेमिनी वालों तुम लोग लकी होते हो यार। लेकिन अब यहाँ पर हेल्थ के साथ क्या हो रहा है, वेल्थ के साथ क्या हो रहा है, लव लाइफ के साथ क्या हो रहा है, इस पर एक एक करके बात करेंगे। पहले तो ओवरऑल एनर्जी की बात कर लेते हैं, वो आप लोगों के लिए बेहतर है। अगेन मैं आपको कार्ड शो करवा दूँ, द डेविल। सॉरी, 2 कार्ड उठा लिए थे। देखो, मुझे लगता है कि इस मंथ में अगर स्मोकिंग कर रहे हो लड़के या लड़कियां, कम करो। ड्रग्स लेते दिखाई दे रहे हैं, सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा आप लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हो, सेक्स अपील ज़्यादा होगी, तो थोड़ा सा ऐसी वैसी वीडियोस और ऐसी वैसी बातों से परहेज करो। जो मैरिड कपल्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बेचारे सिंगल हैं लड़के या लड़कियां, वो क्या करेंगे भाई? उन लोगों का एहसास करना कौन करेगा? हमने करना है एहसास, और किसने करना है? ठीक है जेमिनी वालों, तुम लोगों के साथ इतना ब्लंट और इतना ओपन माइंडेड होकर मैं बोलता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जेमिनीज वाले हर चीज़ को बड़ा जो सा इजीली अडेप्ट कर लेते हो आप लोग। बात की गहराई तक जाना आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होता जेमिनीज वालों। लेकिन इस मंथ में क्या हो रहा है उस बात पे आते हैं। तो डेविल कहीं ना कहीं आप लोगों पर अपने सिंक लगा के रखेगा। कोई गलती मत करना किसी के साथ, कोई 2 नंबरी मत करना, खासतौर पे पैसों के लेन देन में कोई शॉर्टकट मत अपनाना, वरना फंस सकते हो। कानूनी कार्रवाइयों से जितना दूर रहें आप लोग इस मंथ में, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। लव लाइफ में एक्स पार्टनर की बात की जाए, वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर अभी तक तुम इस साल के दूसरे महीने में भी, नए साल के दूसरे मंथ में भी कंफ्यूज हो ना एक्स पार्टनर को लेकर, तो नहीं बेटा, दाल नहीं गलने वाली। तो मूव ऑन हो जाओ। हमेशा की तरह धोखा मिलेगा, वक्ती तौर पर सिचुएशंस अच्छी हो जाएंगी, लेकिन अदरवाइज तो अब ये रीडिंग सुनने के बाद आई डोंट थिंक सो जो अभी भी कंफ्यूज रहेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मेरे अल्फाजों के लिए मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ, बट इट इज़ ट्रू जेमिनीज, सो प्लीज़ मूव ऑन। सिंगल जेमिनीज हैं, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, नॉट्स नॉट एट ऑल, अभी ये सही वक्त नहीं है। किसी को प्रपोज करोगे तो इतना पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा। अलबत्ता अगर शादी के प्लान्स बन रहे हैं, रिश्ते आ चुके हैं, बातें तय हो चुकी हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है शादियों के लिए, बेहतरीन टाइम है बेबीज़ को कंसीव करने के लिए, बेहतरीन टाइम है बेबीज़ को प्लान करने के लिए। ठीक है, जो मैरिड कपल्स हैं उनमें भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच रहेगी, लेकिन चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी एंड ऑफ द डे। लेकिन कोशिश करें कि अपने पार्टनर को गुस्सा मत दिलाएं। आप लोग अक्सर किसी को गुस्सा दिला देते हो और आप लोगों को खुद नहीं पता चलता, तो इस चीज़ से थोड़ा एहतियात बरतिएगा। अदरवाइज पैसा तो आता दिखाई दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक से ज़्यादा काम करते दिखाई दे रहे हैं। वो लोग जो जॉबलेस हैं उनको जॉब मिल जाएगी। जॉब के लिए अप्लाई करने का बेहतरीन टाइम है। इन्वेस्टमेंट करने का 50% तक कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आंखें बंद करके, फ़ायदा होगा। पार्टनरशिप पे फिलहाल किसी के साथ कारोबार मत करना। इंडिविजुअल अकेले रहकर कुछ भी करो, आप लोग कामयाब रहोगे। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो या कहीं पे किसी फॉरेक्स ट्रेडिंग में या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बेहतरीन टाइम है। लक बहुत साथ दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम लॉटरी खेलना शुरू कर दो, उसमें कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, बैटिंग वगैरह तो वैसे ही इट्स नॉट अ गुड हैबिट, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना फरवरी के मंथ में आप लोगों पर बहुत ज़्यादा हमला करेंगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्मोकिंग, ड्रग्स, जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, एक से ज़्यादा पार्टनर्स को रखना, तो फंस सकते हो। तो इसलिए थोड़ा एहतियात करो। मैरिड कपल्स को भी मैं ये कहूँगा एडवाइस कि अभी फ़िलहाल ऐसी गड़बड़ मत करो, प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी हेल्थ वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा आप लोगों को इम्यून सिस्टम का ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। इस मंथ में थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि मैजिक होता दिखाई दे रहा है, बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है। अब से ऑनवर्ड्स इस पूरे साल एक चीज़ इस मंथ में याद कर लेना जेमिनीज वालों, कि अपने जो राज है ना, जो अपने सीक्रेट्स हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं, वो मत शेयर करना, इस्तेमाल हो जाएंगे।
तो ऐसा ना हो कि किसी एक ख़ास मुकाम पर आप लोगों को जाना हो और आपकी जगह कोई और पहुँचे। आई मीन सब पहुँचे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका आइडिया चोरी करके नहीं। तो इस तरफ से थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन मंथ है, लेकिन अगेन भटके मत, डेवल आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, किसी एक फील्ड को अपना लो। कारोबार में फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है, जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती दिखाई दे रही हैं, पैसा गेन हो रहा है, रियलिस्टिक रह रहे हो बहुत ना। आप लोगों का जो करेक्टर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप लोगों की इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग हो रही है फरवरी के महीने में, विच इज़ ऑल्सो गुड एज वेल। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। जो स्टूडेंट लोग हैं वो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बेहतरीन टाइम है। इनफैक्ट जो लोग वर्क के लिए वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, सफ़र करना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए इस मंथ में। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रीडिंग्स हैं। कुछ अलार्म्स हैं, अगर आप उन चीज़ों पे अगर आप फोकस कर लेते हो तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा जेमिनाइज वालों। अदरवाइज जो नए जेमिनाइज हैं, अभी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज। और जिन लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ और बोलता रहूँगा जब तक कि सब लोगों को पता नहीं चल जाता कि इस साल का कलर ग्रीन है, जेमिनाइज वालों ग्रीन कलर का सदका दें, ताकि जादू से, बुरी नज़र से, लोगों की हसद से, जेलसी के एलिमेंट से दूर रहें और नेगेटिव लोगों से वैसे भी फासला रखें। ठीक है, ये पूरे साल का सदका होगा क्योंकि इस साल का कलर ग्रीन है। तो किसी को कोई शर्ट, कोई टी शर्ट आप लोग सदके में दे सकते हो। और इसके अलावा कोशिश करो कि बर्ड्स को फीड करो अपने हाथों से सुबह सुबह उठकर, तो ये आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो अब से मैंने ऑनवर्ड्स हर मंथ में मंथली वीडियोस में पूरे मंथ का सदका और कलर बताना शुरू कर दिया, तो काइंडली इस चीज़ को फॉलो अप कीजिएगा जेमिनाइज वालों। दिस इज़ इट। ये थी रीडिंग्स जेमिनाई के लिए मंथ ऑफ फेब। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि रीडिंग थोड़ी शॉर्ट थी, परेशान ना हो, कुछ लाइव सेशंस करने वालों, हर चीज़ पे डिटेल में बात करेंगे। इस साल अभी तो पार्टी शुरू हुई है गाइस, यू नो, लड़के और लड़कियों, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं खोलूँगा आप लोगों के सामने चैप्टर के इस साल क्या क्या कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, लेकिन उससे पहले कॉफ़ी का एक सिप। ओके, तो गाइस अगला जो ज़ोडिएक साइन है, अगर तुम लोग मुस्तकिल मिजाज हो, जो ना कंसिस्टेंसी आ जाए, कैंसर वालों तुम लोग दुनिया लूट सकते हो। कैंसर, वेलकम कैंसर, कैसे हो भाई? ठीक, होपफुली देखते हैं कैसा रहेगा फरवरी का मंथ कैंसर वालों के लिए। आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ पर बात करेंगे हम लोग, कैरियर, स्टडी, एजुकेशन, XYZ हर चीज़ पर। तो देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द मंथ ऑफ फेब ईयर 2024। तो देखते हैं कितने कैंसर वालों की ज़िंदगी में फरवरी के मंथ में क्या होने वाला है। लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर। ओके गाइस, देखते हैं क्या है कैंसर वालों के लिए। टेम्परेंस माइट बी पॉसिबल, किसी सेक्रेटेरियस को डील कर रहे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ते आते दिखाई दे रहे हैं, पैसा भी आता दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कोई पुरानी गलती ना रिपीट कर देना। हेल्थ अच्छी होती दिखाई दे रही है इस मंथ में, कोई मैजिक, कोई बुरी नज़र नहीं है, विच इज़ गुड। आप लोग 100% सेफ हो। ओवरऑल एनर्जी में द एम्प्रेस, फर्टैलिटी बढ़ रही है, ज़बरदस्त। ओवरऑल एनर्जी की बात कर लें हम, फर्टैलिटी, ब्यूटी, हैप्पीनेस, नेचर, प्लेजर, डेवलपमेंट, सक्सेस, सब अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें। लेकिन ये पॉसिबल कब होंगी? जब आप लोग इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए मेहनत करोगे। रीडिंग्स तो हम निकाल देते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं आप लोगों के ज़ोडिएक के होम प्लैनेट की वाइब्रेशंस को देखकर, और उसके ऊपर मैं टैरो कार्ड का स्प्रेड करता हूँ। क्यों? ताकि आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। कैंसर वालों, जितने नए कैंसर वाले हैं चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ लोग नए आते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि हम इस वक्त कौन से चैप्टर पे हैं। तो हम अभी तक चैप्टर 1 पे ही हैं, ठीक है, और चैप्टर 2 हमारा आएगा इंशाल्लाह अगले साल। लेकिन ये चैप्टर है क्या, इस चीज़ के बारे में लाइव सेशन में बात करेंगे। अभी हम आप लोगों की डिटेल में रीडिंग करते हैं, तो आराम से अपना कॉफ़ी का मग और कोई भी चीज़ लेके बैठ जाओ। हीटर मैंने खुद भी लगाया हुआ है भाई, सर्दी बहुत है भाई। और जितने लाहौर में रहने वाले हैं वो तो इस चीज़ को गौर कर लें कि इस वक्त लाहौर में बहुत सर्दी पड़ रही है। और हेल्थ क्योंकि आप लोगों की हो तो रिकवर रही है, लेकिन थोड़ी सी सेंसिटिव है, इसलिए मैंने सर्दी की बात की है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मुझे लग रहा है कि मैं किसी मेडिसिन की ऐड दे रहा हूँ, तो हेडेक हो सकता है, वज़न बहुत जल्दी नीचे गिर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की परेशानी लेना इस मंथ में आप लोगों को प्रॉब्लम करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं करना। अगर कानूनी मामलात में आप लोग उलझे हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई पेपर वर्क के सिनेरियोज़ हैं,
कोई कोर्ट और कचहरी का मसला है तो वो आप लोगों के हक में बेहतर होगा। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लव लाइफ देखो, कैंसर वालों, अगर कुछ ऐसे कैंसर वाले भी हैं जो अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हो, वैसे तो मैं बहुत सारी शॉर्ट रील्स हर मंथ बनाता हूँ, लेकिन अब आज से हम वीकली और मंथली वीडियो में भी इस चीज़ पर डिटेल में बात किया करेंगे। देखो, एक्स पार्टनर को अप्रोच करना अच्छा नहीं है फरवरी के मंथ में। इनफैक्ट पॉसिबल है कि इस मंथ में आप लोगों के एक्स पार्टनर आपको अप्रोच करें। क्या चीज़ें वर्क कर सकती हैं? टू बी ऑनेस्ट, देखो, झूठी तसल्ली दूं या सच बोल दूं? सच ये है कि चीज़ें काम नहीं करेंगी कैंसर वालों, इसलिए मूव ऑन हो जाओ। जो सिंगल कैंसर वाले हैं, बेहतरीन टाइम है किसी को अप्रोच करने का, किसी को शादी के लिए मनाने का या प्रपोजल देने का। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, कुछ कैंसेरियंस की तो मैं शादियां होती भी देख रहा हूँ। कुछ लोगों के ऑलरेडी रिश्ते चलते आ रहे थे, कुछ लोगों के रुक गए थे, कुछ लोगों के ख़त्म हो गए थे, कुछ लोगों के डिले में चले गए थे। तो अब शायद हो सकता है कि शादी की पॉसिबिलिटी बने। जो ब्लेस जितने भी कैंसर वाले हैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन अभी हम लव लाइफ पे हैं। मैरिड कपल्स की आपस में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होने वाली है, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करने का टाइम है। तो अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है या झगड़ा करके आपकी बीवी अपने घर चली गई है तो उसको जाके मना लो। ये सही टाइम है अपने पार्टनर के साथ बाउंड बनाने का, और ये मौका पूरे साल में सिर्फ इस मंथ में मिल रहा है। तो अगर अभी कदम ना उठाया तो ये ना हो कि फिर बाद में सिचुएशंस ख़राब हो जाए। अभी नहीं है वैसे फ़िलहाल कुछ ऐसा, बहुत कम रेशो है मैरिड कपल्स की जिनमें कैंसेरियन लोग परेशान हैं, अदरवाइज नॉर्मल चल रहा है। लेकिन हाँ, जो लोग हैं ना लव कपल्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसमें एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उसमें कमिटमेंट डिले में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज अब रिलेशनशिप को बैलेंस करें। टेम्परेंस का कार्ड है, सीक बैलेंस एंड क्रिएट अ काम एटमोसफेयर। लव लाइफ को लेकर ये आप लोगों के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल और डायलॉग मार दिया मैंने कि एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करें अपने माहौल को पुरसुकून रखने के लिए। देखिए, हम रिलेशनशिप इसलिए बनाते हैं ताकि ज़िंदगी में सुकून आए, ना कि बेसुकूनी के लिए। गेट माई पॉइंट? तो इस तरीके कुछ सिनेरियोज हैं, कुछ झगड़े वगैरह भी हो सकते हैं, तो कोशिश करें कि अवॉइड करें। अगर गुस्सा आए, अगर आर्गुमेंट आए तो आप खामोश हो जाएं, भले आपका पार्टनर गलत है, क्योंकि उसको एहसास हो जाएगा, लड़का है या लड़की, दोनों के लिए सेम अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके की कुछ लव लाइफ और पार्टनरशिप रहने वाली है फरवरी के मंथ में आप लोगों की। हेल्थ के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंक्रीज़ करेगी, लेकिन सेंसिटिव रहोगे आप लोग थोड़ा, तो सर्दी से परहेज़ करो। ये आप लोगों को ज़्यादा जोन सा है, एक्स्ट्रा जोन्स है, वो कोई छोटे वक्त के लिए ही भले, लेकिन कोई बीमारी दे सकती है। तो अपना सदका लाजमी, तो सदका मैं अब हर वीडियो के एंड में बताना शुरू कर दिया मैंने, मंथली और वीकली वीडियोज़ में, तो काइंडली पूरी वीडियो देखा करें। कैंसर वालों, पैसा आता दिखाई दे रहा है। जो लोग काम कर रहे हो, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कारोबार करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन टाइम है। इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉफिट होगा। अगर किसी के साथ मिलके कारोबार करना चाहते हो तो कोशिश करो कि जो आपका पार्टनर है वो कोई वर्गो, कोई टॉरस या कोई कैप्रिकॉन हो, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड हो, वो आप लोगों के लिए लकी साबित होंगे। स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन टाइम है, इम्तिहानात में कामयाबी देखने को मिल रही है। अगर स्टूडेंट लोग स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है। सफ़र के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है ये मंथ। अदरवाइज़ जो पुरानी गलतियाँ पिछले गुजरे हुए वक्त में की हैं, भले वो आपकी लव लाइफ है, भले वो आपका कारोबार है, आपकी जॉब की जगह है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपके रिश्ते हैं, वो गलतियां दोबारा मत कीजिएगा, वरना फिर से आप पीछे चले जाओगे काफ़ी साल पीछे। तो ज़िंदगी आगे जाती है, पीछे नहीं जाती। तो ये एहतियात आप लोगों को बरतनी पड़ेगी। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, थोड़े से सीरियस भी होते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो ज़िंदगी में। और जो जॉबलेस कैंसर वाले हैं उनके लिए बेहतरीन टाइम है गाइस, कि आप लोग अब खुदारा कहीं पे अप्लाई कर दो। अगर वेले बैठे हो ना, या वेलियाँ बैठे हो, जितने भी, कुछ काम करो। अदरवाइज मेंटली जो उनसे सिक होते दिखाई दोगे आप लोग इस साल में। तो ये एक रेड फ्लैग है जो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, इस रीडिंग का हिस्सा नहीं था। और मैं बार बार ये बात तब तक कहता रहूँगा जब तक आप लोगों तक मैसेज ना पहुँचा सकूँ कि इस साल का रंग, द कलर ऑफ दिस ईयर इज़ ग्रीन, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू माई टैरो कार्ड रीडिंग्स एंड एस्ट्रोलॉजी एज वेल। तो कोशिश करें कि ग्रीन कलर का कुछ भी चैरिटी करें, यू नो, ट्राई टू डू अ चैरिटी इन अ ग्रीन कलर एक्चुअली। गेट माई पॉइंट? हरे रंग का कुछ भी दान करो, कोई शर्ट, कोई टी शर्ट किसी को गिफ्ट कर दो। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लो कैंसर वालों, भले आप हो, भले पाइसेस हो, भले स्कॉर्पियो, कि मछलियों को फीड करवाओ। समुंदर, नदी किनारे जाओ, वहाँ पर कुछ वक्त गुजारो और वहाँ पर रोटी के कुछ टुकड़े दान कर दो। उससे आप लोगों की परेशानियाँ दूर होंगी
और ये हरा रंग देने से किसी भी किस्म की कोई बड़ी बीमारी आती है, कोई बड़ा फाइनेंशली खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान, कोई जादू, उससे आप लोग महफूज रहोगे इस साल। तो देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को रेमेडी बता दी, किसी बाबे के पास भागने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। वो जी बकरे दो काले तो जी देखें दो, ये सारे ड्रामे होते हैं, सब झूठ होता है गाइस। प्लीज़, मैं आप लोगों को अवेयरनेस बैठ के यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग राइट अप्रोच और राइट पर्सन को जाकर टारगेट करो अपनी चीज़ों के लिए, ना कि ऐसे ढोंगी लोगों के पीछे आप लोग भागो, क्योंकि अब वो जहालत का दौर ख़त्म हो चुका है। ये जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, अवेयरनेस का दौर है, नॉलेज का जो उनसा है ये डेकेड गुजर रहा है, ये आने वाला ज़माना। तो अभी भी आप लोग अवेयरनेस नहीं लेके आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ को लाजमी जहन में रखें। ये टोटल एनर्जी निकल रही है फेब के मंथ की, और ये थी रीडिंग कैंसर वालों आप लोगों की फेब 24। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं अब हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है गाइस, गेस करो। यस, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे जिगरी यार, बब्बर शेर, लियो। कैसे हो लियो वालों? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखते हैं फरवरी का मंथ क्या लेकर आया आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी। देखते हैं कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ, आप लोगों की लव लाइफ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, हर एक चीज़ पे डिटेल में बात करेंगे। मंथली वीडियो है भाई, तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों को ड्रॉप करना मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। तो देखते हैं क्या है लियो वालों के लिए फरवरी 2024 में, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज लियो वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, एजुकेशन, मनी, कैसा रहेगा लियो वालों के लिए। सो मिस्टर एंड मिसेस लियोज, देखते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, गुड। आप लोगों की अपनी एनर्जी होती है, ये लियो के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। 9 ऑफ कप्स, सेटिस्फैक्शन। मुझे लग रहा है ये मंथ अच्छा है आप लोगों के लिए फरवरी का। द सन, सक्सेस। ओवरऑल एनर्जी भी देखते हैं लियो वालों। 9 ऑफ वैंड्स। अच्छा, मुझे एक बात समझाओ, जिंदगी में जब अच्छी चीज़ें होना शुरू होती हैं तो अक्सर हम परेशान क्यों हो जाते हैं? आई थिंक परेशान नहीं, हम लोग कंफ्यूज भी नहीं, आई थिंक सो आप लोग जो सा सब्र ख़त्म हो जाता है एकदम से, और हम लोग बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि इंसान फितरतन बाय नेचर बीइंग अ ह्यूमन हम में पेशेंस नहीं होता। एंजाइटी और डिप्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर किस चीज़ का दुख खाए जा रहा है आप लोगों को लियो वालों? इस मंथ में इस चीज़ से परहेज करो, क्योंकि इससे हेल्थ को इश्यूज होंगे तुम लोगों के लिए। सबसे पहले ना मैं ओवरऑल एनर्जी पे बात करता हूँ। देखो, रातों को लेट नाइट तक जागना, एंजाइटी, एंगोशियस, होपलेसनेस, वरी, कैपेटिविटी, ये सारी नेगेटिव एनर्जी जो उनसे आपकी सराउंडिंग में आ रही है। क्यों? चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेकर सोचना या खुद पर हावी करना इस मंथ आप लोगों को नुकसान देगा, तो ऐसा नहीं करना। अगर किसी कानूनी मामले में उलझे हो, कोई पेपर वर्क, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई कोर्ट और कचहरी वाले सिनेरियोज हैं, तो उसमें कामयाब और जीतते हुए विक्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है, तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर। हेल्थ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप लोगों के लिए अच्छा है। वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, नज़र कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, बाल झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फरवरी के इस मंथ में हेल्थ कॉन्शियस रहें आप लोग। सदका लाजमी दे, इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि अब से मैंने ऑनवर्ड्स वीकली और मंथली वीडियोस में सदका बताना शुरू कर दिया। इनफैक्ट मंथली वीडियो में तो बताना शुरू कर दिया, क्योंकि अक्सर होते हैं वो नए लोग आते हैं, जितने नए लियो वाले इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गौर से सुने। हम चैप्टर 1 पे ही हैं अभी, ज़िंदगी के चैप्टर 1 पे हैं, और जो लोग मेरी मेंटोरशिप के अंडर आते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अदरवाइज लेट्स स्टार्ट आप लोगों का रीडिंग। देखो लियो वालों, मोहब्बत में कामयाबी एक लफ्ज़ होता है ना, वो पॉसिबल है। शादी करना बहुत अच्छा है इस मंथ, जॉब के लिए अप्लाई करना बहुत अच्छा है, वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना बहुत अच्छा है, सफ़र करने के लिए बहुत अच्छा है, किसी के साथ अगर सिंगल हो रिलेशनशिप बिल्डअप करना बहुत अच्छा है। जो मैरिड कपल्स हैं उनकी पुरानी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर नाराज़गियाँ थी आप दोनों में, जितने मैरिड कपल्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तो अब मौका देगा फरवरी का महीना कि इस रिलेशनशिप को संभाल लो। देखो, अगर आप अभी नहीं ना संभालोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम्स होगी। बहुत कम परसेंटेज लियो की ऐसी है कि जो मैरिड है और उनकी सेपरेशन हो चुकी हैं, हो रही हैं। ना सिर्फ मैरिड लोग बल्कि जो लव कपल्स हैं, जो सो कॉल्ड खुद को पावर कपल्स बोलते हैं,
उनमें भी ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में। तो अगर आप लोगों को अपने पार्टनर पे यकीन नहीं है तो क्लियर कम्युनिकेशन करो, पहले पहले अपनी एफर्ट डाल दो उस सिचुएशन में, उसके बाद कोई भी जजमेंट पास करो। एक्स पार्टनर के साथ भी चीज़ें सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आप लोगों को। आप लोगों की चॉइस है, करना चाहो कर लो। अदरवाइज जो स्टूडेंट लोग हैं ना, उनके लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा है। किसी नई यूनिवर्सिटी में आप लोग दाखिला लेना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है लियोस, बेहतरीन टाइम है। अदरवाइज विक्ट्री आती दिखाई दे रही है इस महीने। बेबी कंसीव करना, फर्टैलिटी अच्छी होना, इसकी भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। कारोबार में 60 से 70% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिल के कारोबार करना भी आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगा, सफ़र करना भी हेल्दी रहेगा। अगेन बोल रहा हूँ, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो फरवरी के मंथ में बन रही हैं आप लोगों की। तो काइंडली आप लोग थोड़ा सा बस एहतियात करो। यहाँ पर हर चीज़ आप लोगों को फ़ायदा दे रही है एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आप लोगों को ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाएगा, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा, झगड़ा करोगे और सब बर्बाद कर दोगे। ऐसा नहीं करना, ठीक है? ये चीज़ ज़हन में रखना लियो वालों। अगर आप लोग इस तरीके की अप्रोच रखते हो ना, फिर जो मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ ना इधर बैठ के, कि पैसा आ रहा है, जो जॉबलेस लियोज वाले हैं उनको जॉब्स मिल रही हैं, सैलरी बढ़ रही है, कारोबार में फ़ायदा हो रहा है, वो फिर नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग उसके लिए कोई मेहनत ही नहीं कर रहे। देखो हम लोग इधर बैठ के जो है ना, कोई जादू की छड़ी नहीं चलाते, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ग्राउंड रियलिटी पर आकर मेरी रीडिंग्स को सुना करे, समझा करे, और फिर अगर दिल करे, क्योंकि हर इंसान की अपनी फ्री विल है, थोड़ा सा फॉलो कर लिया करें मुझे। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो एक स्मूथनेस आना शुरू हो जाएगी ज़िंदगी में। आप लोगों का फ़ायदा है। मैं तो आप लोगों के लिए बैठूँ, आप लोगों को सर्व कर रहा हूँ, मेरी ये ड्यूटी है, मैं इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। तो काइंडली लियो वालों, इस चीज़ को ज़रा देख लो और हेल्थ का ध्यान रखना। बाकी मैजिक और ईवल आई ये भी हल्के फुल्के लेवल पर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो काइंडली मैं बोलता रहूँगा जब तक हर एक इंसान तक मेरा ये मैसेज नहीं पहुँच जाएगा कि इस साल का द कलर ऑफ दिस ईयर, इस साल का रंग है ग्रीन। तो ग्रीन कलर का सदका दें लाजमी, अगर अभी तक आप लोगों ने दिया लाजमी दें। हरे रंग की दाल होती है छिलकों वाली, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, वो दे सकते हो। ग्रीन कलर का कोई शर्ट, कोई सूट, कोई ड्रेस किसी को दान कर सकते हो। इससे इस साल में बड़े लेवल पर कोई फाइनेंशियली नुकसान नहीं होगा, कोई जादू वगैरह नहीं होगा, कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी, कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट से महफूज हो जाओगे। जबकि आप लोगों का अपना जो एलिमेंट है वो आग है। तो ये अपनी लाइफ टाइम की ड्यूटी बना लो कि हर महीने कम से कम, मेरे कहने पर हर महीने किसी फ़कीर को, किसी भूखे को ना अपने हाथ से रोटी बना के खिला दो। यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो ये सोचेंगे कि जी मैं अपने हाथ से क्या बना के दे सकता हूँ, मुझे तो कुछ खाना नहीं आता। नॉर्मली बॉयज़ को खाने नहीं बनाने आते। तो आप लोग नियत ये कर सकते हो कि कुछ गरम गरम खाना लेकर अपना हाथ लगाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी को दान कर दो। उससे आने वाली हर रुकावट ख़त्म होगी ज़िंदगी की, और जो आप लोगों की सिचुएशंस लॉन्ग टर्म चली जाती है ना, डिले में चली जाती हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो ये मैंने आप लोगों को एक ऐसी रेमेडीज़, एक ऐसे सदक़े बता दिए हैं कि आप लोगों को किसी बाबे के पास भागने की ज़रूरत नहीं। ये सारे ड्रामे होते हैं। तो अब कौन सा दौर है, समझ रहे हो लियो वालों? अब तो एक एजुकेशन का दौर है, नॉलेज का दौर है। अभी भी आप लोग वो पुरानी चीज़ों में अगर खोए रहोगे तो आप कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरीके से अपनी अप्रोच को भी बदलना है, चीज़ों को लेकर, इंसानों को लेकर। पुरानी सोच नहीं रखनी लियो वालों, क्योंकि इस साल बड़ी अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। सक्सेस है, हमारा काम है कैलकुलेट करके आप लोगों को बताना कि इस मंथ में, इस साल की इन तारीखों में, इन हफ्तों में सक्सेस की पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? तो प्लीज़ मेहनत करो, वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। वेल, दिस इज़ इट। ये था मंथ ऑफ फेब का छोटा सा मैसेज, लेकिन काफ़ी डीप लियो वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। परेशान नहीं होना, मैं अभी बहुत सारे सेशंस और बहुत सारी लाइव वीडियोस और करने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को इस साल की मैक्सिमम डिटेल दूंगा गाइस में। और मेरे सेशंस जो है वो लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोगों को एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। मैं अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी का आगाज़ करने वाला हूँ, और अगर आप लोग कनेक्ट होंगे, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे आना चाहते हैं, जो लोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, जो लोग अपनी 7 चाक्रास को एक्टिव करना चाहते हैं, तो वो स्कूल ऑफ थॉट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के, अपने लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन में लेके आओ। देखो, अगर डिसिप्लिन नहीं ना लियो वालों ज़िंदगी में, तो फिर वो एक जहालाना ज़िंदगी है जो कि हम गुजार रहे हैं। तो जहालत की ज़िंदगी से बाहर निकलने का वक्त है अभी। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ से बाहर निकलो। वेल, दिस इज इट। ये थी लियो की रीडिंग मंथ ऑफ फेब। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली
बड़ी प्यारी, बड़ी दुलारी, बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत, बड़े परफेक्ट लोग वर्गो। कन्या राशि बोले तो क्या बात है, बेस्ट पोजीशन में जा रहे हो। ज़िंदगी तो सेम नहीं रही, पिछला साल काफ़ी धोखे भी दे के गया और काफ़ी नई चीज़ें भी ज़िंदगी में ऐड ऑन हुई हैं। किसी एक इंसान के आने की वजह से पूरी ज़िंदगी भी बदली है कई वर्गोज़ वालों की। काफ़ी हैपनिंग ज़िंदगी चल रही है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वर्गों की ज़िंदगी मंथ ऑफ फेब में कैसी रहेगी। हेल्थ, लव लाइफ, वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, कैरियर, जॉब, वीज़ा, इमिग्रेशन, इस सब चीज़ों पर बात करते हैं। ओवरऑल एनर्जी भी निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गो वालों के लिए इन द मंथ ऑफ फेब 24। देखते हैं क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द मंथ ऑफ फेब 2024। तो क्या है जी वर्गो वालों के लिए फरवरी के इस महीने में कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ, लव लाइफ, ईच एंड एवरीथिंग, इसी पर बात करेंगे। प्लीज़ जितने नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक हमारी हर वीडियो भी पहुंच सके और आप लोग हमारे साथ इस चैप्टर 1 में ऐड हो जाएं। इस साल ही मैंने चैप्टर 1 का आगाज़ किया, अभी चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ है। ये चैप्टर 1 क्या है, इस पर भी मैं अपने सेशंस में बताऊंगा, लेकिन अभी बैक टू द पॉइंट आप लोगों की रीडिंग पे आ जाते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, बात जज्बातों की हो, बात कम्युनिकेशंस की हो, बात पैसे की हो, बात सफ़र की हो, हर एक चीज़ आप लोगों की फरवरी के मंथ में पावर में आएगी। लेकिन हमेशा की तरह 8 ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूज हो जाओगे। एयर साइन की बहुत इन्फ्लुएंस है आप लोगों की ज़िंदगी में। ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है अभी भी कुछ वर्गोज वाले किसी जेमिनी को डील कर रहे हैं या किसी कैंसर स्टार को डील कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं किसी इंसान का आने का। बिलीव इन योर पर्सनल पावर, 2 ऑफ वैंड्स, ये है ओवरऑल एनर्जी का कार्ड। देखें अक्लमंद वर्गों वाले क्या करेंगे फरवरी में। अगर कोई चीज़ हासिल नहीं कर पा रहे, अगर कोई रिश्ता नहीं बना पा रहे, तो आप लोग सब्र करोगे, खामोश हो जाओगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, जो आप लोगों की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होती है। ये अक्लमंद और मैच्योर वर्गोस करेंगे इस मंथ में, और यकीन करें बिल्कुल सही करेंगे, कामयाब रहेंगे। भले वो कारोबार है, भले वो फाइनेंस है, भले वो स्टडी और एजुकेशन है, भले आप लोगों की लव लाइफ है, हर पोर्शन में। लेकिन क्या है, सिंगल वर्गों वालों लव लाइफ की बात करते हैं ज़रा। डबल होने का टाइम आ गया। डबल मीन्स या पार्टनरशिप। शादी करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप बनाने के लिए बेहतरीन टाइम है। एक्स पार्टनर के साथ चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। राब्ता कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ये भी पॉसिबल है कि फरवरी के महीने में आपका एक्स पार्टनर आपके साथ राब्ता करे। जो मैरिड वर्गोज वाले हैं, इनकी ज़िंदगी अब बड़ी स्मूथ होने वाली है। बड़े आर्ग्यूमेंट्स, बड़े झगड़े, रिसेंटली कुछ वर्गोस के झगड़े भी हुए, ब्रेकअप्स भी हुए, डाइवोर्सेस भी हुई, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं है और फिलहाल इस फरवरी के महीने में ऐसा कुछ नहीं है। माशाल्लाह आप लोग भी इस मंथ में मैजिक और ईवल आई से महफूज हो, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई पनौती बढ़ सकती है, इसलिए कोशिश करें कि बुरे और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जो पावर कपल्स हैं, सो कॉल्ड खुद को बोलते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले सिनेरियोज में है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ी सी डिले आएगी। पार्टनर के साथ लड़ना, उसके साथ झगड़ा करना बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। अगर आप खुद वर्गो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो या आपका पार्टनर इस वीडियो को देख रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस वॉचर्स, तो प्लीज़ झगड़ों पे और आर्ग्यूमेंट्स पे काबू पाइएगा। बाकी पर्सनैलिटी आप लोगों की बड़ी मोल्ड हुई है, बहुत चेंज हुई है। सब्र आप लोगों में पहले से ज़्यादा आ चुका है, तो एक ज़िंदगी में काफ़ी हद तक चेंजेस आ रही हैं। एंड बी ओपन टू रिसीव द हीलिंग एंड नर्चरिंग यू नीड। आप लोग बहुत काइंड और गुड नेचर के हो जाओगे। जो बुरे वर्गोज वाले भी थे ना, जो बैलेंस पर्सनैलिटी के नहीं थे, उनकी भी पर्सनैलिटी फरवरी के महीने में बैलेंस हो जाएगी, विच इज़ गुड। स्टडी और एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा ट्रैप और फंसते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये जो भी प्रॉब्लम आएगी टेम्परेरी होगी। कोई भी नया कारोबार करने के लिए सही वक्त नहीं है। किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना अलबत्ता फ़ायदा दे सकती है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। ऑलरेडी काफ़ी वर्गोज वाले ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं पिछले साल से, और इस साल भी आप लोग फरवरी के महीने में भी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिल सकती है इस महीने में। सैलरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन जॉब ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन ये जो सब कुछ मैं बोल रहा हूँ ना, जो इतनी इतनी बड़ी हाँकें मार रहा हूँ मैं, ये पॉसिबिलिटी एग्जैक्ट पता कब बनेगी, जब आप लोग मेरे कहने पे अमल कर लोगे। देखो ऐसा तो नहीं होता कि गोद में ऊपर से कोई पैसों भरा बैग आपकी गोद में आ जाए या कोई इंसान आ जाए आपकी गोद में, नहीं होता। उसके लिए हमें हैसल करनी पड़ती है। ज़िंदगी अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैसल नहीं करवाएगी, लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करने वाले वर्गों कामयाब रहेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। अदरवाइज़ फिर भी इस महीने ना पता नहीं क्यों फंसे हुए हो।
कोई स्टेप नहीं ले सकते, जकड़े हुए हो जैसे ब्लाइंड फोल्डेड हो। तो अगर किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो ना, तो अपनी सिक्स सेंस पे यकीन करना, क्योंकि इस मंथ में सिक्स सेंस बहुत बढ़ने वाली है आप लोगों की। अगर आप लोगों को लग रहा है जॉब आप लोगों के हक में है, कर लो। अगर लग रहा है कि ये जॉब हक में बेहतर नहीं है, मत करो। ठीक है, इस तरीके से चलना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस रिश्ते में हाँ कर देनी चाहिए, कर दो। अगर आपको लग रहा है यार ये बंदा गड़बड़ है, मत करना। क्योंकि आप लोगों की सिक्स सेंस इतनी पावरफुल हो रही है इस मंथ में, इंटुइशन, आप लोग की रूहानियत, आप लोग की स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वजन एकदम से गिर सकता है, दांतों की प्रॉब्लम आ सकती है, आंखों में दर्द हो सकती है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो सकते हैं, तो सदका लाजमी दें। मैं तब तक ये बोलता रहूँगा जब तक कि आप सब लोगों तक ये पैगाम ना चला जाए कि इस साल का जो रंग है वो ग्रीन है। द कलर ऑफ दिस ईयर 24 इट्स ग्रीन। तो चैरिटी करो हरे रंग का कुछ भी। ठीक है, अब से मैं ऑनवर्ड्स मंथली वीडियोस में सदका बता दिया करूंगा, चैरिटी बता दिया करूंगा, सब स्टार्स को मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों को भी बता रहा हूँ। ग्रीन कलर की कोई भी चीज़ दान करो, ताकि इस पूरे साल में बुरी नज़र से, मैजिक से, किसी बड़े फाइनेंशियली या जानी नुकसान से, हादसे से आप लोग महफूज हो जाओ। और इसके अलावा आप लोगों का एलिमेंट अर्थ होता है, जितना अर्थ के साथ कनेक्ट रहेंगे ना, बना के रखेंगे, उतना आप लोग ग्राउंडेड होगे। पैसा तो देखो आप लोगों की किस्मत में है, ये बात याद रखना। और ये साल भी बहुत अच्छा है पैसा कमाने के लिए, कैरियर को बूस्ट करने के लिए। लेकिन क्या आप राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे अवेलेबल और मौजूद रहोगे? पंक्चुअलिटी मैटर करती है यहाँ पर। अचीव कर सकते हो बड़े बड़े गोल्स इस साल में। अलबत्ता कोई लॉटरी वगैरह में हिस्सा मत लेना, ना इस साल और ना ही इस मंथ में। ओवरऑल देखा जाए तो एनर्जी आप लोगों की, आप लोगों के अंदर एक पेशेंट लेवल लेके आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। आपका एलिमेंट अगेन अर्थ होता है, तो प्लांट्स को पानी दें, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये मैं वो सदका आपको बता रहा हूँ कि यकीन जाने वर्गोस वालों, जितने भी आप लोग बैठे हो, या जो अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, भले कैप्रिकॉर्न है, भले टॉरस है, भले वर्गो है, प्लांट्स को पानी दिया करें। ये हर एक चीज़ ऊपर वाले की इबादत करती है, यू नो लाइक व्हाट आई मीन एक्चुअली। तो अगर आप इस चीज़ से कनेक्ट हो जाओगे ना, देखना आपकी परेशानियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, सफ़र के, पैसे के, और इसके अलावा बीमारियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और जो चीज़ें आपकी डिले में जाती हैं ना, वो शॉर्ट टर्म हो जाएंगी, तो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा फिर। वेल दिस इज़ इट। ये थी बड़ी छोटी लेकिन बड़ी एक्यूरेट और डीप रीडिंग वर्गोस की फॉर द मंथ ऑफ फेब 24। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइज। और इसी के साथ चलते हैं हम गाइज अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे और दुलारे नटखट लिब्रा। अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे पार्टनर होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, आर्टिस्ट लोग होते हो। हाँ 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 हाँ, लिब्रा वालों अभी तक हील नहीं हो पाए तुम लोग, क्यों? अंदर ही अंदर कोई चीज़ गला दुबा रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कमी है ज़िंदगी में। देखो, ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है, उतार चढ़ाव का नाम है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ना तो कोई इंसान, ना तो कोई चीज़, ना कोई सिचुएशन, सिवाय उस ज़ात के। ये चीज़ ज़हन में रखना। लेकिन देखते हैं फरवरी के महीने में लिब्रा वालों के साथ क्या होने वाला है। जितने नए लिब्रा वाले हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइफ के चैप्टर 1 पे अभी हम स्टैंड कर रहे हैं। ये चैप्टर 1 क्या है, ये अपने लाइव सेशंस में बताऊंगा, उसके लिए आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले जितने नए लोग आ रहे हैं। इस रीडिंग में बात करेंगे फरवरी के मंथ की, आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ और वेल्थ, फाइनेंस, जॉब, कैरियर, वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टूडेंट लोग, ब्ला ब्ला ब्ला, हर चीज़ पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। तो देखते हैं क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी एंड द इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द मंथ ऑफ फेब 24। कैसी रहेगी लव, हेल्थ और वेल्थ लिब्रा वालों की फरवरी 2024 इस महीने में? क्या है एक इम्पोर्टेंट मैसेज आखिर लिब्रा वालों के लिए, क्या होने जा रहा है तुम लोगों की ज़िंदगी में? लेट मी सी गाइस, लेट मी सी। एस ऑफ सोर्ड्स, सक्सेस की पॉसिबिलिटी है लिब्रा वालों। 5 ऑफ कप्स, फिर भी उदासी है, आई डोंट नो क्यों। द डेविल, रीजन ये है, स्ट्रॉन्ग और बहुत ही डार्क कार्ड। ओवरऑल एनर्जी में एम्प्रेस। चलो हेल्थ तो अच्छी चल रही है, विच इज गुड। अच्छा, तो लिब्रा वालों पॉइंट पर आते हैं। फरवरी का मंथ ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड। देखो इस चीज़ को समझना, ये वीनस का कार्ड होता है। इस कार्ड की जो एनर्जी है वो प्लैनेट वीनस से रिलेटेड है, और वीनस आप लोगों का होम प्लैनेट होता है। इट्स ऑल अबाउट लव। आप लोगों की फर्टैलिटी बढ़ रही है। ऐसी फीमेल्स, लड़कियां जो यंग हैं, जवान हैं, सिंगल हैं या मैरिड हैं, आप लोगों के हॉर्मोन्स बेटर होते दिखाई दे रहे हैं, फर्टैलिटी आती दिखाई दे रही है। इट्स मीन के बेबीज़ वगैरह को कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है।
ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है, ब्यूटी, हैप्पीनेस, नेचर, प्लेजर्स, डेवलपमेंट, सक्सेस मिल सकती है फरवरी के इस मंथ में। लेकिन अब वो मिलेगी कैसे कि मैं इतनी इतनी बड़ी बातें तो कर रहा हूँ, दावे तो कर रहा हूँ, ये होगा कैसे? ये करना आप लोगों ने है। तो जागते रहना, मेरे देना रहना। उसका रीज़न ये है कि हम लोग आप लोगों को कैलकुलेट करके गाइडलाइन देते हैं कि इस मंथ में, इस तारीख में, इस हफ्ते में ये पॉसिबिलिटी है। क्या आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होते भी हो? क्या आप उस चीज़ के लिए मेहनत भी करते हो कि नहीं करते? ये बहुत मैटर करता है भाई। हम लोग तो आएंगे, आप लोगों को मैसेज देंगे, लेकिन आप लोग फॉलो करते भी हो कि नहीं करते? ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो प्लीज़ लिब्रा वालों, फॉलो अप कर लो, आप लोगों के लिए फ़ायदा। बाकी इट्स योर ऑन फ्री विल, जो दिल में आए करें। लेकिन खैर, बात करते हैं जी अब वन बाय वन। लव लाइफ की बात कर रहे हैं। एक्स पार्टनर को अगर अप्रोच करना चाहते हो, फरवरी का मंथ बेहतरीन मंथ है। बात बन सकती है, गेम ऑन हो सकती है बॉस, लेकिन मैटर करता है कि क्या आपके एक्स पार्टनर के ताज़िए तो नहीं ठंडे हो चुके? वो कहते हैं ना पंजाबी में, हुन्नो गल्ला नहीं रही। तो कुछ ऐसा तो नहीं है? अगर कुछ ऐसा है देन आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, अदरवाइज का चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं एक्स पार्टनर के साथ। सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने का। मैरिड हो तो बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है। पुराने झगड़े खत्म हो सकते हैं, पुरानी चीज़ें जो उनसे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन शादी करने के लिए अच्छा मंथ नहीं है ये। इसी तरीके से सफ़र करने के लिए भी अच्छा मंथ नहीं है ये। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो, कारोबार के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्क परमिट चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा चाहते हो, फिलहाल फरवरी के स्टार्ट में थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखो। इट्स नॉट गुड फॉर यू एट ऑल। हेल्थ आप लोगों की ओवरऑल बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है। लेकिन यहाँ पर इन सारी बातों को करते मैं एक बात तो भूल गया लिब्रा वालों, कि उन लिब्रा वालों का क्या कि जो ऑलरेडी किसी ना किसी किस्म के रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड हो आप लोग किसी की। तो देखो, कोई नाराज़गी हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पल सकती है। नहीं, पुरानी ख़त्म होंगी तो नई स्टार्ट हो जाएंगी। ये मैं मैरिड कपल्स की बात नहीं कर रहा ना, सिंगल लोगों की बात कर रहा हूँ। सिंगल बेचारे तो वैसे ही सिंगल है, वो किसके साथ नाराज़ होंगे? मैं बात कर रहा हूँ उन सो कॉल्ड पावर कपल्स की जो सिर्फ अभी तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और एक दूसरे के साथ शादी के और बच्चों के और लाइफ में सेटल्ड होने के वादे कर रहे हैं। भाई, बोलने के ना पैसे नहीं लगते एक्चुअली। तो थोड़ा सा एहतियात करें अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। बाकी किसी किस्म का कोई धचका लग सकता है, कोई फाइनेंस में थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कोई बेहतरीन टाइम नहीं है। फेब के मंथ में थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखें। इनफैक्ट ये स्टार्ट में तो थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखें आप लोग। बाकी हो सकता है कि किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और आप लोगों को जॉब ना मिले। ये भी हो सकता है कि कहीं आप लोग ऑलरेडी जॉब पे लगे हो, लेकिन आप लोग सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस मंथ सैलरी गेन होगी, नहीं होगी। जिनकी होगी वो सिर्फ 2% है, बाकी सबको मेहनत करनी पड़ेगी। डेवल का कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है, तो मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोग ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल और सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा आप लोग जाना शुरू हो जाओगे। तो ऐसी कोई भी वाहियात किस्म की वीडियोस मत देखना, थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करो। अब मतलब कैसे कर सकते हो? तुम लोग इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, हम सब इंसान हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल ऑन योर सेक्स ड्राइव एक्चुअली। लेकिन कंट्रोल करना, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ें आप पे हावी हो रही हैं, देन हेल्थ खड्डे में जा सकती है। अदरवाइज हेल्थ आप लोगों की बड़ी अच्छी हो रही है। टू बी ऑनेस्ट, पुरानी बीमारियां ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। तो इन कुछ चीज़ों का ख्याल रख लें जो कि फरवरी के मंथ में हो सकती हैं, होने वाली हैं। क्या चीज़ें फेस कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज था, और मैंने अब हर मंथली वीडियो में सदका बताना शुरू कर दिया, और मैं तब तक बताता रहूँगा जब तक आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती। देखो लिब्रा वालों, इस साल का जो कलर है वो ग्रीन है। द कलर ऑफ दिस ईयर 24 इज़ ग्रीन। हरे रंग का कुछ भी चैरिटी दो। मैं ये इसलिए रिपीट करूँ क्योंकि कुछ नए लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख सकते हैं, तो उन लोगों को पता चल जाए कि इस साल का कलर क्या देना है, किस कलर का सदका देना है। कोई कपड़ा, कोई शर्ट किसी को गिफ्ट कर सकते हो, किसी गरीब हकदार रिश्तेदार को दान कर सकते हो। इससे इस पूरे साल में मैजिक नहीं होगा, बुरी नज़र नहीं लगेगी, कोई बड़ा फाइनेंशियली या खुदा ना खास्ता जानी नुकसान नहीं होगा। तो ये लाजमी चैरिटी दें। और दूसरी जो रेमेडी दे रहा हूँ वो आप लोग के एलिमेंट से रिलेटेड है। भले आप लोग एयर एलिमेंट के हो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तीनों के लिए सेम होता है। इसको लाइफस्टाइल बना लें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। यकीन करें, कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आना ख़त्म हो जाएंगी, रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, और किसी बाबे के पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो दौर नहीं रहा। प्लीज़ आप लोगों में से जो लोग अभी तक वो पुराने स्कूल ऑफ थॉट में ना, ये तो दौर एजुकेशन का है, आईटी का दौर है, हर चीज़ आपके एक टच पे है। तो अभी भी बाबों के पास चले गए कि जी काले बकरे दे दो, तुम पे साया, तुम पे जिन्न है। भाई कैसे है? तो खुदारा प्लीज़ ऐसे लोगों से, ऐसे ठगों से आप लोग दूर रहें, ठीक है? इस चीज़ को जहन में रखें।
मैं क्यों अपनी रिंग्स, ब्लेस्ड की हुई एमलेट्स आप लोगों को सेल करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि यार आई नो कि आपने खुद को प्रोटेक्ट और खुद को शील्ड कैसे करना है, ठीक है? तो वो कुछ चंद हज़ारों में अगर आप लोगों का काम हो रहा है, आप लोगों की हिसार बंदी हो रही है, आप लोग शील्ड हो रहे हो, तो आप लोग क्यों जो सब बाबों के पास जाके देगे दो जी, काले बकरे दो? ये सब ड्रामे हैं गाइस। प्लीज़ अब ना आप लोग थोड़ा सा उस चीज़ से बाहर निकल आए, अपने स्कूल ऑफ थॉट को थोड़ा चेंज करें। तो अदरवाइज आप लोग का एलिमेंट होता है हवा, और हवा से रिलेटेड परिंदों को पालना, परिंदों को पानी और दाना डालना ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। यकीन करो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट की मैंने आप लोगों को चीज़ बता दी, इसको लाजमी फॉलो अप करना है। वेल दिस इज इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली, यस वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। कैसे है स्कॉर्पियो वालों? उम्मीद करता हूँ जनवरी का मंथ आप लोगों को अच्छा रहा होगा, और देखते हैं कि फरवरी के इस महीने में क्या है हेल्थ, लव लाइफ और वेल्थ स्कॉर्पियो वालों के लिए। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ Feb 24। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, देखते हैं कैसा रहेगा फरवरी का महीना स्कॉर्पियो वालों के लिए। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, जॉब, एजुकेशन, XYZ कैसा रहेगा। और जितने नए स्कॉर्पियो वाले हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो ये लाइफ के चैप्टर 1 पे हैं इसका बिगनिंग में ही आप लोग हिस्सा बन जाए। तो ये चैप्टर 1 क्या, इस चीज़ के बारे में किसी सेशन में बात करूंगा, लेकिन अब बात करते हैं आप लोगों के फरवरी के मंथ की कि क्या कुछ होने वाला है। जजमेंट का कार्ड, किसी की कार्मिक साइकिल ख़त्म होगी तो किसी की स्टार्ट, आई डोंट नो, हमारे कर्मों पे डिपेंड होता है। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। ये महीना बड़ा एहतियात से देख के चलना पड़ेगा आप लोगों को। लवर्स, मोहब्बतें होती हुई दिखाई दे रही हैं भाई, बड़े बड़े मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, शादियां होती भी दिखाई दे रही हैं, शादी का सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियो वाले दूसरी और तीसरी शादी की तरफ भी जा रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी। एक चीज़ तो कंफर्म है कि इस महीने में, फरवरी के महीने में कंफ्यूज रहोगे, किसी चीज़ पर डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पाओगे। अगर तो ले लोगे तो आप लोग बहुत पावरफुल और बड़े मेच्योर अप्रोच और बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी वाले स्कॉर्पियो। देखो तुम लोग पैशनेट होते हो, आर्टिस्ट लोग होते हो, लोग आपको एडमायर करते हैं, आप एक आइडियल की तरह होते हो, आप लोगों का चार्म बड़ा होता है पर्सनैलिटी का। लड़के हो लड़कियां, क्या वो चार्म अभी भी है भाई या बहन, या आप लोग खो गए हो किसी चीज़ में, मस्त हो गए हो? जागो, जागने का वक्त है स्कॉर्पियो वालों। फरवरी का महीना, लव लाइफ की बात करते हैं। देखो एक्स पार्टनर के साथ चीज़ें वर्कआउट हो तो सकती हैं, दोबारा पहले जैसी मोहब्बत भी हो सकती है, लेकिन मैटर करता है क्या ये सिचुएशन वर्थ इट है। तो ये मैंने आप पे छोड़ा। तो ये महीना है कि माइट भी पॉसिबल आपका एक्स पार्टनर आपको अप्रोच करें, या आपका दिल करे उनको अप्रोच करने का, तो कर सकते हैं। सिंगल स्कॉर्पियो वालों के लिए बेहतरीन टाइम है किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने का। मैरिड जो कपल्स हैं और अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। बाकी बेबीज़ को कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है। फर्टेलिटी बढ़ती दिखाई दे रही है, पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। हेल्थ वाइज भी ये महीना काफ़ी अच्छा गुजर रहा है आप लोगों का। कारोबार में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अटकोगे, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 30% से ऊपर मत करना। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना ये महीना फ़ायदा दे सकता है। जो लोग जॉबलेस हैं उनको इस महीने जॉब मिल सकती है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टूडेंट लोगों को सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। ज़्यादातर वक्त अपनी फैमिली और अपने प्यारों के साथ गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो यहाँ पर किसी भी गलत बंदे की संगत में बैठना, किसी भी गलत लोगों के पार्टी पे जाना, अटेम्प्ट करना उनकी महफिल को, वो आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं रहेगा। बुरी नज़र और हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक होता दिखाई दे रहा है, तो खुदारा खुद की हिसार बंदी करवाएं, खुद को शील्ड करवाएं। मुझसे ले लें एमुलेट्स या अपने बर्थ स्टोन ले लें, ब्लेस्ड हुआ स्टोन होता है वो, उसको पहनने से जो उनसे आप लोगों पर मैजिक और बुरी नज़र नहीं लगती, वो उसको ब्रेक करता रहता है, रिवर्स करता रहता है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। अदरवाइज़ मोहब्बतें, नई नई मोहब्बतें होती दिखाई दे रही हैं। बेस्ट टाइम है डबल होने का। अगर आप और रेडी अभी फ़िलहाल ना मैरिड हो ना सिंगल हो, लेकिन किसी किस्म के रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हो, तो चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर पुराने झगड़े थे ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं, और अगर झगड़े अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे, तो ये बेहतरीन मंथ है इस साल का। ये मौका दे रहा है आपको अपने रिलेशनशिप को दोबारा से बैलेंस करने का। अगर शक है ना अपने पार्टनर पे, तो वो शक दूर करने के लिए राब्ता कर लो, क्योंकि हो सकता है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो इस तरीके की लव लाइफ रहेगी फरवरी के महीने में। हेल्थ से रिलेटेड ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टूडेंट लोगों के लिए बता चुका हूँ बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बता चुका हूँ, ट्रैवलिंग के लिए बता चुका हूँ, कारोबार के लिहाज से आप लोगों को मैं बता चुका हूँ स्कॉर्पियो वालों। लेकिन आज से मैंने एक चीज़ ठानी है कि हर मंथली वीडियो में आप लोगों को सदका बताएं आप लोगों का, ताकि आप लोग हर आने वाली बुरी
बला से, बुरी चीज़ों से दूर रहो। तो देखो, जिन लोगों ने मेरा वीडियोस नहीं देखा साल का, वो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखें। मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। न्यू ईयर का वीडियो पूरा साल बताया मैंने, उसमें बड़ी डिटेल में रीडिंग की है। तो काइंडली वो बड़ी काम की वीडियो है स्कॉर्पियो वालों, जाके लाजमी देखना मेरे चैनल पे। अदरवाइज़ एक चीज़ याद रखिएगा स्कॉर्पियो वालों कि इस साल का रंग है ग्रीन। अगर आप इस साल ग्रीन कलर का कुछ भी सदका देते हो, अगर अभी तक नहीं दिया, तो कोई शर्ट, कोई टी शर्ट, कोई खाने वाले हरे रंग की चीज़ कोई दान कर दो। इससे बड़े लेवल पर जादू, बुरी नज़र, सफ़र में एक्सीडेंट होना, खुदा ना खास्ता हादसे होना, कोई जानी या माली नुकसान, इससे महफूज हो जाओगे आप लोग। और जो आप लोगों का एलिमेंट से रिलेटेड सदका है, ये 2 सदके लाजमी करने हैं। मैं हर स्टार को बता रहा हूँ, अलग अलग हैं सबके लिए सदके। आप लोग होते हो वाटर एलिमेंट, आप हो गए कैंसर का स्टार हो गया, कैंसेरियंस हो गए या पाइसिस हो गए। तो एक चीज़ को लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लो। मैं पिछले साल से बात बोलता आ रहा हूँ, पता नहीं कितने लोगों ने सीरियस लिया कि नहीं लिया, लेकिन यकीन करो, ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ना, किसी बाबे के पास कहीं पे कोई काले बकरे दे दो, देखें दे दो, सारे ड्रामे होते हैं। अब तो कौन सा दौर है स्कॉर्पियो वाले, मुझे बताओ। ऐसे ठग लोगों से दूर रहें, ये सारे ड्रामे होते हैं, 2 नंबरियाँ होती हैं सारी। तो प्लीज़, ये नॉलेज का दौर है गाइस। आप लोग कौन से पुराने स्कूल ऑफ थॉट में मत रहना, प्लीज़ अपने आप को अप टू डेट करना सीखो स्कॉर्पियो वालों। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखो कि आप लोगों का एलिमेंट क्योंकि पानी है, तो पानी वाले किसी भी जानवर को फीड करना, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, महीने के शुरू में या महीने के लास्ट में, ये देने से आपके रास्ते खुलेंगे रिज़्क के। जो कहते हैं ना, मुझे जॉब्स नहीं मिल रही जी, सैलरी नहीं बढ़ रही जी, मेरे लिए तो बाहर के मुल्क का सफ़र नहीं बन रहा, रुकावटें आ रही, वो सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। कहीं पे पैसे, कहीं पे देगे देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इन 2 चैरिटीज़ को, इन 2 रेमेडीज़ को लाजमी फॉलोअप करें, अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी लेकिन बड़ी डिटेल में और डीप रीडिंग स्कॉर्पियो वालों की फॉर द मंथ ऑफ फेब 24। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइज इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली सैगिटेरियस। सैगिटेरियस बेहतरीन दोस्त, थोड़े से खिसके हुए, थोड़े से फ्लर्टी, लेकिन बड़े ही चार्मिंग। अगर किसी के साथ मुखलिस हो जाएं तो आखिरी सांसों तक उसके लिए जान तक देने को तैयार होते हैं। मोहब्बत को बहुत गहराई से महसूस करते हो, सेंसिटिव भी इतने होते हो, बहुत कम लोग तुम्हें समझ पाते हैं सैगिटेरियस वालों। लेकिन अब फेब के मंथ में हो क्या रहा है आप लोगों के लिए, इस पे बात करेंगे। आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ और वेल्थ, वीज़ा, इमिग्रेशन, एजुकेशन, स्टडी, कैरियर, हर चीज़ पर बात करेंगे कि कैसा रहेगा सैगिटेरियस वालों के लिए फरवरी का ये महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है इंपॉर्टेंट मैसेज। सो व्हाट इज द करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन सैगिटेरियस इन द मंथ ऑफ फेब 2024। क्या है सैगिटेरियस वालों आप लोगों के लिए फरवरी 2024 में, कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ। और जितने नए सैगिटेरियस वाले आए हैं, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस, ताकि आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाएं हमारी लाइफ के चैप्टर 1 में, जो मैंने इस चैनल पे इसी साल शुरू किया है। क्या है चैप्टर 1, इस पे हम लाइव सेशंस में बात करेंगे। आप लोगों को स्पिरिचुअली अवेयरनेस देने के लिए मैं सेशंस करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो उस पर भी किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। आई थिंक इस मंथ के लास्ट में जो मैं फ्री रीडिंग के सेशन देता हूँ वो ज्वाइन करें, वहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में डिटेल्स बताई जाएगी। सो वेल, देखते हैं क्या है सैगिटेरियस वालों के लिए फरवरी 2024 में। ओके, द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अरे बेहतरीन, 4 ऑफ कप्स। जिद बड़ी खतरनाक चीज़ होती है सैगिटेरियस वालों, समझते होगे ना। जिद पकड़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बड़ा मैटर करता है कि क्या आपका रीज़न वैलिड है, क्या आप लोग राइट पे हो। ये चीज़ बहुत मैटर करती है सैगिटेरियस वालों। अगर गलत बात पे जिद पकड़ोगे तो फिर नुकसान हो सकता है, हेल्थ ख़राब हो सकती है। आप लोग की हेल्थ बड़ी सेंसिटिव है, हेल्थ पे बात कर लेते हैं फरवरी के महीने में, या हो सकता है कि जनवरी के आखिरी कुछ दिनों में, क्योंकि ये वीडियो ऑलमोस्ट मैं 1 वीक या 3-4 दिन पहले बना लेता हूँ किसी भी आने वाले अपकमिंग मंथ की। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ हेल्थ का ध्यान रखें, पूरी नज़र लगती हुई नज़र आ रही है। मैजिक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों पर नहीं है, लेकिन फिर भी हेल्थ का ख्याल रखें। स्टमक का ख़राब होना, बहुत ज़्यादा फ्लू हो जाना, तो स्किन आप लोगों की बड़ी सेंसिटिव हुई है इस दौरान, नज़र का कमज़ोर होना, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आप लोगों के साथ हो सकती हैं। तो थोड़ा सा सैगिटेरियस वालों हेल्थ को लेकर एहतियात कीजिएगा फरवरी के महीने में। सदका और चैरिटी लाजमी दें। अब मैंने हर वीडियो में, कम से कम हर मंथली वीडियो में सदका और चैरिटी बताना शुरू कर दिया, इस वीडियो के भी लाजमी बताऊंगा। लेकिन अब हम फॉल करने वाले हैं आप लोगों की इन डेप्थ रीडिंग में
तो जुड़े रहिएगा और कान खोल के रखिएगा सेक्रेटेरियस वालों। लव लाइफ की बात कर लें सबसे पहले। सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है किसी को अप्रोच करने का, शादी का प्रपोजल देने का, शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने का। इनफैक्ट ये महीना बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों के लिए, शादी की तारीखों को रखने का, मंगनी निकाह बेहतरीन टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने का भी बेहतरीन टाइम है। समझ रहे हैं आप? स्टूडेंट लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के बाद सक्सेस फॉर श्योर है। भले कारोबार है, भले आप लोगों की एजुकेशन है। तो अगर स्टूडेंट वीज़ा चाहते हो कामयाबी मिलेगी, वर्क परमिट वीज़ा चाहते हो अप्लाई कर दो, मेहनत करो। देखो हम लोग तो ना यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं वो पॉसिबल पता कब होती हैं, जब आप लोग उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हो प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि ऊपर से डॉलर्स का बैग गिर जाएगा गोद में, या कोई लड़का या लड़की गिरेगी कि जी मैं सिंगल हूँ मुझे कोई चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। तो ग्राउंड रियलिटी पे आके ना काइंडली गाइज आप लोग ना मेरी रीडिंग्स को सुना करो, और फिर जो मैं रेमेडीज देता हूँ उसको फॉलो अप कर लिया करो। यकीन करो लाइफ स्मूथ हो जाएगी, किसी ट्रैक पे आ जाएगी, तुम लोगों को जिंदगी का ना मकसद समझ में लग जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो मुझे लगेगा कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। तो प्लीज़ इस चीज़ को गौर करें। मैरिड जो कपल्स हैं वो बेहतरीन टाइम है एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का, घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। जो ऐसा नहीं कर रहे, खुदारा अपने लाइफ पार्टनर के साथ घूमना फिरना शुरू कर दें। थोड़े से आर्गुमेंट्स दिखाई दिए थे, लेकिन अब चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। ऐसे लोग जिनकी ऑलरेडी सेपरेशंस हो चुकी हैं, अगर दोबारा रिकनसाइल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से अपने पार्टनर के साथ ही दोबारा शादी करना चाहो कर सकते हो। और इससे मैरिड कपल्स की बात नहीं है, वो जो पावर कपल्स नहीं है जी हम लवर्स हैं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उनमें भी अगर ब्रेकअप हो चुके हैं ना तो दोबारा से रिकनसाइल हो सकता है। एक्स पार्टनर की बात कर रहा हूँ। तो ये मौका सिर्फ फरवरी का मंथ में मिल रहा है आप लोगों को, उसके बाद ये मौका नहीं मिलना। तो जल्दी से जल्दी जाओ अपने पार्टनर को जाकर गेट करो अगर आप लोगों को लगता है कि सिचुएशन वर्थ इट है। ठीक है, हेल्थ का बता दिया आप लोगों को, वीज़ा इमिग्रेशन का बता दिया, स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी ये बता दिया। कारोबार में आप लोग कहीं पर भी आंखें बंद करके, लेकिन अकेले कारोबार करना, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा सेक्रेटेरियस वालों। इंडिविजुअल कारोबार करो, 80% तक इन्वेस्टमेंट करो, आप लोगों को प्रॉफिट जनरेट होगा। जो जॉबलेस लोग हैं उनको जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सैलरी बढ़े, अभी बढ़े ना बढ़े जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, लेकिन मल्टीपल जॉब्स करने की एनर्जी आपकी ओरा में आ रही है। अगर आप लोग चाह रहे हो कि एक टाइम पे 2 जॉब्स करना चाहो कर सकते हो। अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि जॉब के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई साइड बिजनेस करना है, बेहतरीन टाइम है स्टार्टअप लेने का। ठीक है, अदरवाइज मैजिक वगैरह तो नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी बहुत बुरी नज़र आप लोगों पे लग रही है। उसके हल के लिए मैं आप लोगों को बताता चलूँ और तब तक बताता रहूँगा जब तक कि सब लोगों तक ये राइट इन्फॉर्मेशन ना पहुँच जाए। देखिए सेक्रेटेरियस वालों, अगर क्योंकि कुछ नए लोग भी अभी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मैं इस बात को ज़्यादा पुश कर रहा हूँ इस वीडियो में। इस साल का रंग है ग्रीन, द कलर ऑफ दिस ईयर इज़ ग्रीन। ग्रीन कलर का सदका निकालना इस पूरे साल आपको जादू से, बुरी नज़र से, आप लोगों को किसी बड़े फाइनेंशियली या खुदा न खास्ता जानी और माली नुकसान से सेफ रखेगा गाइस। ठीक है, तो ग्रीन कलर की कोई शर्ट, कोई खाने पीने की चीज़, कोई हरे रंग की दाल, कोई सब्जी, कोई सूट, कोई जोड़ा किसी गरीब हकदार को दें। इससे पूरा साल आप लोग महफूज हो जाओगे। ठीक है, और आप लोग का एलिमेंट होता है फायर सेक्रेटेरियस वालों। यहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी तादाद में ख़वातीन जो उनसे टैरो कार्ड रीडिंग्स और एस्ट्रोलॉजी को अप्रोच करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो लड़के हैं उनको भी मैं क्लियर कर दूँ कि आप लोग का एलिमेंट होता है फायर। आग पे बनी हुई कोई भी चीज़, खाना, फूड अपने हाथ से गरम गरम बना के किसी को खिलाना शुरू कर दें, ये ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। यकीन करें कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। ये फेथ है, ये यकीन है। इट इज़ आवर स्कूल ऑफ थॉट एक्चुअली। इसकी हर मज़हब में हर रिलीजन में एक वैल्यूज़ भी रखती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक मज़हब में बोला गया। आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं मज़हब और रिलीजन्स की बात ही नहीं करता भाई, मैं तो सीधा इंसान हूँ, इंसानियत को प्रमोट करने बैठा हूँ, इंसानियत को ही मानता हूँ कि अगर इंसानियत नहीं है, अगर आप इंसान ही नहीं है, तो फिर आप जी मैं फ़लाना हूँ, मैं टीम गना हूँ, उसका फ़ायदा कोई नहीं ना। पहले इंसान बनना सीखें, जानवर मत बने, इंसान बनना सीखें, उसके बाद आप किसी रिलीजन को फॉलो करें। बाकी हर एक इंसान की अपनी मर्ज़ी है, अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है उस चीज़ को लेकर। तो इस तरीके से चीज़ें जो से आप लोगों की स्मूथ हो जाएंगी ज़िंदगी में। ज़िद को मत पकड़ना वरना नुकसान हो सकता है, बार बार बोल रहा हूँ। तो अपने हाथ से कुछ भी गरम गरम खिलाना, इससे क्या होगा, ज़िंदगी में जो रुकावटें आती ख़त्म हो जाएंगी। आप लोगों के जो फाइनेंस के रास्ते हैं वो खुलेंगे, सफ़र के रास्ते खुलेंगे। कोई चीज़ें अगर आप लोगों को लगता है ना यार मेरा तो काम ही हमेशा लेट ही जाता है, लम्बे पे आ जाता है, पंजाबी की मिसाल, तो वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू होंगी। तो अगर ये मेरी 2 रेमेडीज़ को फॉलो अप कर लेते हो ना, तो किसी बाबे के पास भागने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और अब वो कौन सा दौर रह गया यार गाइस। प्लीज़ सेक्रेटेरियस वालों को भी मैं स्पेशली कह रहा हूँ, हर स्टार को कह रहा हूँ, इस चीज़ से बाहर आए। ये जो 2 नंबर ये बाबे के जी काले बकरे दे दो, तुम पे साया है, तुम पे जिन है, ये देख दे दो, तुम पे तुम्हारी फुप्पी ने जादू करवा दिया, तुम्हारी मासी ने जादू करवा दी, सारे झूठे लोग हैं। प्लीज़ इन ठगों से बचें यार। मैं अपनी प्रोडक्ट्स लेके इस वजह से आया हूँ कि आप लोग मेरी रिंग्स और एमलेट्स ये सारे ब्लेस्ड होते हैं। इनको डिज़ाइन इस तरीके से किया होता है कि आप लोग शील्डेड हो जाओ, इसमें कोई बकरे या देगे नहीं देनी पड़ती हैं आप लोगों को। बाकी चॉइसेस योर्स की आप लोगों को मैं इसे कह रहा हूँ कि अब वो दौर नहीं रहा गाइस, प्लीज़ कम ऑन। अब वो जहालत वाला दौर नहीं रहा। अब ये पुरानी चीज़ों को छोड़ के आप लोग नए ओरा में एंटर हो जिसमें चीज़ें ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, ज़्यादा और एजुकेशन का दौर है। एक फिंगर टिप पे, एक टच पे आप लोगों को दुनिया की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये इन्फॉर्मेशन का दौर है, आईटी का दौर है। तो प्लीज़ खुद को इस तरीके से अप्रोच करें, अदरवाइज ओवरऑल अच्छा महीना रहेगा फरवरी का। ये थी एक इंपॉर्टेंट छोटी सी रीडिंग, लेकिन बड़ी ही डीप। सेक्रेटेरियस वालों की उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कौन है ये लोग जो दिल के बड़े साफ़ होते हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, इमोशनल भी बहुत होते हैं, लेकिन उतने ही सख्त मिजाज भी बहुत होते हैं। कैप्रिकॉर्न शहजादे लोग होते हैं, खूबसूरत लोग होते हैं कैप्रिकॉर्न वाले। आप लोगों के साथ भी एक प्रॉब्लम है, लोग आपको समझते नहीं और अक्सर गुस्से की वजह से आप लोग अपना काम खराब करवा लेते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं। और जितने नए कैप्रिकॉर्न वाले हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर दिया हमने इसी साल से ज़िंदगी का चैप्टर 1। ये चैप्टर 1 क्या है, ये मैं अपने लाइव सेशंस में बताऊंगा। मैं हर महीने के लास्ट में फ्री रीडिंग्स देता हूँ उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं करते मेरी पेड रीडिंग्स। उन लोगों के लिए फ्री लव रीडिंग्स होती हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव सेशंस आता हूँ शाम 5 से शाम 7 बजे तक, 2 से 3 घंटे का लाइव ब्रॉडकास्ट करता हूँ। और वहाँ पर मैक्सिमम मेरी अप्रोच होती है कि उन लोगों के लिए जो लोग पे नहीं कर पाते फ्री रीडिंग्स ले सके। उसी सेशन में हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। तो वेल गाइस, अभी देखते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए फरवरी का ये महीना क्या लेकर आए इंपॉर्टेंट मैसेज। सो व्हाट इज द करंट एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन, व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2024। क्या है 2024 फरवरी के इस महीने में कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, कैरियर, जॉब, एजुकेशन, XYZ। तो क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ फेब 2024। व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ फेब 2024। क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए एक ज़रूरी पैगाम, एक मैसेज, कैसी रहेगी आप लोग की लव, हेल्थ और वेल्थ फरवरी 2024 में। ओके गाइस, लेट मी सी क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा छाप सकते हो, पैसा आता दिखाई दे रहा है। मेहनत भी कर रहे हो कि नहीं? हम लोग तो इतने इतने बड़े डायलॉग मार देते हैं बैठ के, अब तुम लोग पता नहीं उसके ऊपर प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो कि नहीं करते। बाद में तुम लोग हमारा गला दबाते हो कि जी आपकी प्रेडिक्शंस झूठी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोगों का काम होता है आपके स्टार की, उसकी होम प्लैनेट की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ी कैलकुलेटिव बात है गाइस। उसके मुताबिक हम लोग ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं गाइस कि क्या आया आपकी ज़िंदगी में इस महीने में, इस वीक में, इस दिन पे कोई अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है, ज़िंदगी में पैसा आ रहा है, सक्सेस मिल रही है, रिलेशनशिप स्टेबल हो रही है, सेहत अच्छी हो रही है। द थिंग इज़ कि उस चीज़ को, वो एक वक्त हर इंसान की ज़िंदगी में, हर स्टार की ज़िंदगी में आता है, बट द थिंग इज़ कि आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए खुद क्या कर रहे हो। अब आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी और आप हाथ बांध के बैठ जाओ कि जी कसान सर ने बोला था सेहत अच्छी हो जाएगी। अरे भाई, मेडिसिन लोगे, केयर करोगे तो अच्छी होगी ना। इसी तरीके से जी जॉब मिल जाएगी, जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो जॉब मिलेगी ना भाई। जी कारोबार में फ़ायदा होगा, कारोबार में देख के इन्वेस्टमेंट करोगे, जो मैं परसेंटेज बताता हूँ, तभी तो फ़ायदा होगा। रिलेशनशिप में मेरी सुनोगे तो ड्राइव कर पाओगे ना रिलेशनशिप को। तो बी प्रैक्टिकल प्लीज़। मेरी रीडिंग्स बड़ी ग्राउंड रियलिटी बेस्ड होती है। मैं आप लोगों को कोई इतना जाली ख्वाब नहीं दिखाता, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर किसी को मेंशन नहीं कर रहा, और ना ही हर इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मुझे ना तो किसी से पर्सनली नफरत है, ना कोई दुश्मनी है। कि जो ढोंगी लोग आ जाते हैं ना, ये साल आपके लिए बड़ा खुशकिस्मत है, खुदा करे कि खुशकिस्मत, लेकिन वो सच बोल रहे हैं। तो खुदारा गाइज, आप लोग ना राइट प्लेटफॉर्म को चूज़ किया करें प्लीज़, ताकि आप लोगों को पता चले कि ज़िंदगी में होने क्या वाला है आपके स्टार की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, खैर बैक टू द पॉइंट, मैं ज़रा जज्बाती हो गया था गाइज। एक्चुअली कॉफ़ी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ बैंड्स, वार्मथ, पैशनेट दिखाई दे रहे हो इस मंथ में, ये तो बात कंफर्म है। डिटर्मिनेशन, अडेप्टेबल, स्टेडी फोर्स। देखो आप लोगों की ना स्पीड बड़ी अच्छी होने वाली है कैप्रिकॉर्न वालों। पैसे के लिए बेहतरीन महीना है। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, हेल्थ को ना बिल्कुल आपने ना निगलेक्ट ही कर दिया। यहाँ पे काफ़ी कैप्रिकॉर्न वाले ऐसे हैं जो बाप हैं या माँ हैं,
आप लोगों को ना बच्चों को लेकर बड़ी परेशानियां चल रही हैं कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में, तो उनका सदका वगैरह लाजम देखें। अब मैंने हर वीडियो में सदका वगैरह भी बताना शुरू कर दिया, हर मंथली वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरी रीडिंग सुनना, आप लोगों के लिए बेटर। अब कुछ लोग होते हैं जी हम स्टूडेंट हैं, हमें सिर्फ स्टूडेंट वाला पोर्शन सुनना है। अरे भाई नहीं, पूरा अपने ज़ोडिएक साइन का रीडिंग नहीं सुनोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, आप लोगों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि इस मंथ में खुद को ड्राइव कैसे करना है। तो वन बाय वन एक चीज़ बता देता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन मंथ है। किसी नई यूनिवर्सिटी में आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है, गुड इनफ, अप टू 80% इम्तिहानों में कामयाबियां मिलती दिखाई दे रही हैं कैप्रिकॉर्न्स को। कैरियर में बूस्ट जाता दिखाई दे रहा है, जो जॉबलेस थे उनको जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बाहर के मुल्क जाने के लिए बेहतरीन टाइम है वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने का, भले स्टूडेंट वीज़ा भले वर्क परमिट वीज़ा। क्लियर है? हेल्थ को ध्यान में रखना, वजन बहुत जल्दी नीचे गिरना, बुढ़ापा बहुत जल्दी आना, स्किन बहुत सेंसिटिव होना, बाल सफ़ेद होना, ऐसी डिजीज़ आती दिखाई दे रही हैं। देखिए जादू तो नहीं है लेकिन बुरी नज़र बहुत लगती दिखाई दे रही है, इस वजह से सारे कामों का ना कोई बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर पंजाबी में बोलूँ तो। प्लीज़ खुदारा सही लोगों को मिले, बुरे लोगों से दूर रहें, सेहत का ख्याल रखें। चैरिटी और सदका मैं आप लोगों को बता दूंगा, सेहत का ख्याल रखना है फरवरी में। अदरवाइज लव लाइफ की थोड़ी सी बात कर लीजिए, लेकिन लव लाइफ से पहले मैं आप लोगों को मजीद आप लोगों के कैरियर के बारे में बता दूं। एक से ज़्यादा जॉब करना चाहते हो कर सकते हो, जॉबलेस हो कहीं पे भी अप्लाई करो, जॉब मिल जाएगी। इनफैक्ट शादी करने के लिए बेहतरीन मंथ है, बेहतरीन मंथ है। अगर डेट्स वगैरह रख रहे हो, निकाह शादी मंगनी वट एवर कर सकते हो, बेहतरीन टाइम है। आप लोगों में ना एक पैशन आता दिखाई दे रहा है, कोई नया कारोबार शुरू करना है, 30 से 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना या अकेले कारोबार करना फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन उसके लिए प्लीज़ आप मुझे या किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच करके अपना जायचा, अपना बर्थ चार्ट बनवा लें, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि इन्वेस्टमेंट तो करनी है, फ़ायदा भी होगा, लेकिन सही टाइम और डेट क्या है। तो वो हर इंसान की उसके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, उसके बर्थ चार्ट के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 या 4 या 5 किस्म के कैप्रिकॉर्न आए हैं, सबके लिए अलग अलग टाइम, अलग अलग मंथ, अलग अलग वीक साबित होगा। क्यों? क्योंकि हर एक का सन मून राइजिंग देखना होता है, हमें पूरा ग्राफ देखना पड़ता है अगले इंसान का। इस चीज़ को काइंडली समझा करें ताकि आप लोग ना लाइक मिसगाइड ना हो पाए। अदरवाइज देखा जाए तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अगर सिंगल हो तो डायरेक्ट शादी, अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई दे रही हैं। अरेंज मैरिज बहुत अच्छी रहेगी अगर कोई करे। लव मैरिज तो पता ही है, वो फिर जी लॉटरी में जो भी निकला है वो आपकी ज़िम्मे है, अच्छा है या बुरा है। ठीक है, गाड़ी आप लोगों ने खरीद ली, वो अब आप लोगों को ही पता है उसका इंजन खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। भाई सिंपल इज दैट, भले मर्द है भले औरत है, दोनों पे सेम अप्लाई होता है, क्योंकि अब वो जहालत वाला दौर नहीं रहा गाइस कि जी मैं मर्द हूँ और जी ये तो औरत है। नहीं नहीं नहीं, आप दोनों इक्वल हो, ऊपर वाले ने दोनों को एक जैसा मुकाम दिया, तो एक दूसरे की इज्जत करना सीखें। एक्स पार्टनर के साथ सिचुएशन नहीं चलनी, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। ऐसे लोग जो अभी भी पिछले कई सालों से या महीनों से रो रहे और पिट रहे हैं ना कि भाई एक्स पार्टनर वापस आ जाए या मैं उसकी ज़िंदगी में, जो एक्स पार्टनर से रिलेटेड जानना चाह रहे हैं, इसी वीडियो में इंफॉर्मेशन है। फरवरी का मंथ देखो, रिकनसाइल हो सकता है, चीज़ें नहीं सॉर्ट होंगी तो प्लीज़ मत करना। सिंगल हो तो डबल होने के लिए बेहतरीन टाइम है। अब बात कर लेते हैं पावर कपल्स की कि भाईजान मैं तो अभी शादी नहीं की, वो मैं तो आई जस्ट हैड अ गर्लफ्रेंड लाइक, या मैं आई हैव अ वेरी हैंडसम बॉयफ्रेंड एज वेल। अरे अच्छा है, कमिटमेंट हो रही है कि नहीं हो रही भाई। थोड़े से झगड़े, थोड़ी सी लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई लोग आपके या आपके पार्टनर के कान में कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिससे आप लोग के रिलेशन में डिस्टेंस आए, और एक दूसरे के ऊपर शक करना छोड़ दो। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है। ये महीना आपको ये एनर्जी दे रहा है कि अपने मंथ को, अपने साल को बेहतर बना लो। खास तौर पर कैप्रिकॉर्न वालों, आप लोगों के लिए टाइम है, और ये बड़ा बहुत रेयर होता है कि इस तरीके का कोई टाइम एंड सिनेरियो बने। तो अपने पार्टनर के साथ जाके 2 वे कम्युनिकेशन करना शुरू कर दो। बाकी किसी कानूनी उलझन में फंसे हो, कोई पेपर्स, कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम है, कोई प्रॉपर्टी का मसला है, वो हल होता दिखाई दे रहा है। कानूनी मामलात में भी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ का अगेन बोल रहा हूँ, ख्याल रखो, पैसा जिस तरीके से आ रहा है उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो आप लोगों को ऑर्गेनाइज रहना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने मेरी साल की वीडियो नहीं ना देखी कि इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है 2024 का, या पूरा साल में मेरे स्टार से रिलेटेड मेरे 12 महीने कैसे गुजरेंगे, या ये फरवरी का मंथ कैसा है, तो ये प्लेटफॉर्म है ना भाई, जाके वीडियोस देखो भी, कि भी हर वीडियो जो से ड्रॉप हुई है, कोई मसला ही नहीं है। ओवरऑल एक अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए। और सदके से रिलेटेड मैं आपको बात बता दूं, तब तक बताता रहूँगा जब तक सब तक हर इंसान तक ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंच जाए। मैंने अपनी ऑलरेडी रिसेंट वीडियोस में भी बताया, लेकिन कुछ लोग नए आते हैं ना, तो जो नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जितने भी कैप्रिकॉर्न वाले हैं। और उसके अलावा कैप्रिकॉर्न वालों, देखो इस साल का रंग है ग्रीन, द स्पेसिफिक कलर ऑफ दिस ईयर इज ग्रीन। हरे रंग का कुछ भी दान करो, कोई शर्ट, कोई टी शर्ट, कोई खाने पीने की चीज़ हो ग्रीन कलर की, ये शर्त है। तो ये साल का रंग है, और जो साल का रंग होता है ना,
उस रंग का सदका देना वो पूरे साल का सदका निकल जाता है। देखिए नॉर्मली तो हम डेली बेसिस पे किसी फ़कीर को, किसी गरीब को कुछ खाने को दे देते हैं, कुछ पहनने को दे देते हैं, कुछ 10-20 रुपए दे देते हैं, 100-50 रुपए दे देते हैं, लेकिन ये जो सदका है ना, ये साल के कलर से रिलेटेड है। ये आपको क्या फ़ायदा देगा? मैजिक नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बुरी नज़र नहीं लगेगी, कानूनी मामलात हों, फाइनेंशियली इश्यूज़ हों, यहाँ तक कि खुदा ना खास्ता हेल्थ इश्यूज़ हों, एक्सीडेंट होने वाला हो, कोई जानी माली नुकसान हो, आप लोग शील्डेड हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए ना, अब ये अवेयरनेस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अब कौन से वो बाबा आदम के ज़माने की बातें थोड़ी हैं कि आप लोग एक चीज़ को हासिल करने के लिए वो आप लोग काने काछे चले जाओ। तो प्लीज़ थोड़ी सी ना अवेयरनेस लेके आओ कैप्रिकॉर्न वालों, आप लोग अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को। और दूसरा आप लोग का एलिमेंट है अर्थ। जितना ज़मीन से जुड़े रहोगे ना और ज़मीन से जुड़ी चीज़ों के साथ कनेक्ट करोगे, उतने आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे, दरवाजे खुलेंगे सफ़र के, पैसे के। ये रेमेडीज कोई भी नहीं बताएगा आपको, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि हमेशा सदका अपनी एलिमेंट से रिलेटेड देना चाहिए। तो आप लोग ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। आप टॉरस, वर्गो, जितने भी अर्थ एलिमेंट वाले ज़ोडिएक्स हैं, सबको मैं सेम बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपके एलिमेंट से रिलेटेड है। प्लांट्स को पानी देना शुरू कर दो। पौधों को, अगर घर में पौधे नहीं, आज के आज प्लांट्स लेके उनको पानी देना शुरू कर दो डेली सुबह। और हरियाली में वॉक करो, सेहत भी अच्छी होगी और परेशानियाँ दूर होंगी। ये वो दो चीज़ें हैं कि आपको फिर ना किसी बाबे के पास भागना नहीं पड़ेगा। वो जो आए दिन आप लोग भागे होते हो ना जी, वो बाबा जी के पास चले जाए जी, वो अब काले बकरे देने पड़ेंगे, बाबा जी ने तो 4-5 लाख रुपया मांग लिया, वो जी देखें देनी पड़ेंगी। तो ये सारे ठग लोग होते हैं यार, खुदा का वास्ता है। अब कौन सा दौर रह गया? तो ये पेंडूपना आप लोग थोड़ा सा अपने में से निकाल दो, थोड़ी अवेयरनेस लेके आओ। देखो ये मैटर नहीं करता, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप काले हो, आप गोरे हो, कुछ मैटर नहीं करता। हर इंसान इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है। मैंने तो यही स्टडी की है भाई, मेरा तो स्कूल ऑफ थॉट यही है। अक्सर लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं जी तुम ये हो, तुम वो। मुझे पता है भाई मैं क्या हूँ, मेरा खुदा जानता है मैं क्या हूँ। समझ रहे हो कैप्रिकॉर्न वालों? इंसानियत को प्रमोट करो, इंसान बनो, इंसान के बच्चे बनो। जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे तब तक हम किसी मज़हब और रिलीजन को तो फॉलो ही नहीं कर सकते। इंसानियत ही नहीं है, हर मज़हब आपको इंसानियत सिखाता है। तो इसलिए मैं रिलीजन्स में बहस कभी भी नहीं करता। मैं भाई सीधा सा बनता हूँ, इंसानियत को प्रमोट करता हूँ, इंसानियत को ही समझता हूँ। और इंसानियत में सिर्फ इंसान नहीं आते, इंसानियत में जानवर और परिंदे भी आते हैं। तो पौधों को पानी दो भाई। दिस इज़ इट। थी तो छोटी सी रीडिंग लेकिन बड़ी डीप थी। इसको अगर फॉलो कर लिया ना, यकीन करो, मैं कैप्रिकॉर्न वाला आप लोगों के लिए एमलेट्स, रिंग्स, अपनी ब्लेस्ड, आप लोगों को क्यों मैं कहता हूँ कि आप लोग मुझसे प्रोडक्ट लो मुझसे ना लो, किसी और से ले लो, लेकिन खुदा का बात है बाबों के पास जाना छोड़ दो। ये सारी 2 नंबरी हैं, ठीक है? तो दिस इज इट। ये था इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द मंथ ऑफ फेब, हमारे प्यारे ज़ोडिएक साइन के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगा होगा। और इसी के साथ चलते हैं गाइस अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ। ओ मेरे खुदाया, मैं 1 टेक में वीडियो बनाता हूँ और इस वक्त जो मेरा गला है ना वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे यहाँ बिठाया हुआ है। मैं बड़ा मशकूर हूँ इस चीज़ का गाइस। तो वेल गाइस, अगला जो ज़ोडिएक साइन है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों हेलो हाय, कैसे हो, ठीक हो ना? यस। कैसा रहेगा फरवरी का महीना एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए? उम्मीद करता हूँ जनवरी अच्छा गुजरा होगा, लेकिन आज की रीडिंग में हम बात करेंगे आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ की, थोड़ी सी डिटेल में, थोड़ी सी डीप होगी, शॉर्ट लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और काइंडली जितने नए एक्वेरियस वाले हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग भी हमारे साथ हमारी लाइफ के चैप्टर 1 में ऐड हो जाएंगे। चैप्टर 1 क्या है ये मैं अपने लाइव सेशंस में बताऊंगा गाइस, क्योंकि हर मंथ के लास्ट आखिरी 2 दिनों में मैं फ्री लव रीडिंग सेशंस देता हूँ उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते मेरी पेड रीडिंग्स। यूट्यूब पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग करता हूँ शाम 5 से लेकर शाम 7 या 8 बजे तक, डिपेंड करता है मेरे पास टाइम अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन आता हर महीने हूँ। तो प्लीज़ आप लोग गाइस उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर ना सिर्फ फ्री क्वेश्चंस के आंसर होंगे, बल्कि आप लोगों को स्पिरिचुअली अब मैं गाइड करना शुरू करूँगा। अपना स्कूल ऑफ थॉट चेंज करें गाइस, क्योंकि अब वो पुराने ज़माने नहीं रहे। तो प्लीज़ थोड़ी सी अवेयरनेस लें, अब तो इन्फॉर्मेशन का दौर है, ठीक है? सो द थिंग इज, देखते हैं क्या है फरवरी के महीने में एक्वेरियस वालों के लिए। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू बाय द वे। फरवरी का मंथ आ चुका है और एक्वेरियस की बर्थडे आ चुकी है। आई एम सॉरी मैंने आप लोगों को शुरू में विश नहीं किया। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड। जितने एक्वेरियस वाले उन सब लोगों के लिए लव एंड पीस पहले से। तो देखते हैं कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ इन द मंथ ऑफ Feb 24 फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस वालों। So what is the current energy, possible guideline, current situation, and what is the important message for the zodiac sign Aquarius in the month of Feb 24? क्या है possible guideline Aquarius वालों के लिए? कैसा गुजरेगा आप लोगों का फरवरी का ये महीना 2024? क्या लेकर आया इंपॉर्टेंट मैसेज? कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ और वेल्थ? इसी पर बात करेंगे Aquarius वालों हम लोग आज आपकी रीडिंग्स में। 4 ऑफ कप्स, जिद्दी बहुत होते हो। 5 ऑफ वैंड्स, अंदर ही अंदर जंग चल रही है। अच्छा फरवरी का महीना। क्वीन ऑफ कप्स तो थोड़ा सा मुझे मलका जज्बात या
बादशाह जज्बात बनते हुए नजर आ रहे हैं लड़कियों लड़कियां। क्या हो गया एक्वेरियस वालों, खुद को बदलो वरना अपने ख्याल बदलो बॉस। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज तो भाई मैं पहले बता दूं, हेल्थ अच्छी हो रही है इस महीने में। हाँ, आप लोग कांड ना करो, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर सर्दी है और आप लोग कह रहे हो मुझे तो सर्दी नहीं लगती, मैं बड़ा जवान हूं। ये कच्ची हरकतें करना छोड़ दो भाई, ऐसी हरकत कोई नहीं करनी, मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है। हेल्थ आप लोगों की थोड़ी सी सेंसिटिव है लेकिन ओवरऑल अच्छी रहेगी। लेकिन फिर भी सदका और चैरिटी लाजमी थी। अब मैंने हर वीडियो में, मंथली वीडियो में सदका और चैरिटी बताना शुरू कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके की रेमेडीज़ हैं कि आप लोगों को कहीं पे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, वीडियो के नहीं, इस रीडिंग के एंड में बताऊंगा। अभी हम फॉल करते हैं ज़रा डिटेल में इस महीने में कि क्या चलने क्या वाला है। अच्छा देखो एक्वेरियस वालों, शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है। इनफैक्ट कुछ लोगों की शादियां होती भी दिखाई दे रही हैं, कुछ अच्छी ऑफर्स आ सकती हैं, कुछ ऑफर्स को ठुकराते हुए भी दिखाई दे रहे हो। मत ठुकराना ऑफर्स भले वो एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, कोई प्रपोजल शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर कारोबार, एक्सक्यूज मी, या फिर जॉब से रिलेटेड कोई अच्छी ऑफर आ सकती है, ठुकराना मत। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, नज़ला जुकाम हो सकता है, नज़र कमज़ोर हो सकती है, जिस्म का फिर से एक बार वजन ऊपर नीचे जा सकता है। हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक और बुरी नज़र भी होती है, नज़र आ रही है। तो खुदारा अपना प्लीज़ अपने आप को हिसार बंद करवाएं, अपने आप को शील्ड और प्रोटेक्ट करवाएं। उसके लिए मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं या आप अपने किसी बुजुर्गों से दुआ वगैरह करवा के खुद को शील्ड करवा सकते हैं। देखें, कारोबार किसी के साथ मिलकर करना इस महीने हेल्दी नहीं रहेगा। अलबत्ता इंडिविजुअली कारोबार कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन टाइम है, कहीं पर भी 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए फ़िलहाल ये फरवरी के पहला ये कुछ दिन, वैसे तो ये पूरे मंथ की वीडियो है, तो ये मंथ कुछ इतना फ़ायदेमंद नहीं है वीज़ा इमिग्रेशन के लिए। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हो सकता है कोई एडमिशन देना हो, डिले हो जाए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो तो वो डिसमिस हो जाए, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सफ़र करना बहुत अच्छा रहेगा फिर भी आप लोगों के लिए, सिटी टू सिटी बाहर निकलें, खुली जगहों पे जाएं, पहाड़ों वाली जगहों पे जाएं, माउंटेन्स पे जाएं। इससे आपकी एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। आप लोगों के हिसाब में ये चीज़ आ रही है कि कहीं खुले एरिए में जाकर सैर करना आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। ये सब कुछ बड़ा ना स्पिरिचुअल है, बड़ा रूहानी है। इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ें अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी, वरना आप लोगों के पल्ले में नहीं पड़ेंगी, ठीक है। जो सिंगल एक्वेरियस वाले हैं वो डबल हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी पुरानी अप्रोच छोड़नी पड़ेगी। जो मैरिड कपल्स हैं उनमें मुझे झगड़े, लड़ाइयाँ, डाइवोर्सेस तक बातें जाती नज़र आ रही है, लेकिन इस चीज़ को खुदारा संभाल लें। ये महीना मौका दे रहा है, फिर ये मौका पूरे साल में नहीं मिलना। अगर अभी ब्रेकअप कर लिए तो लगेगा ही। अब जहाँ पर बात है ना एक्स पार्टनर की, उसको छोड़ दो बेटा या बेटी, वो नहीं आना, और वो आ भी जाएंगे तो आपके हक में बेहतर नहीं होंगे। तो अभी तक वो एक्वेरियस वाले कंफ्यूज बैठे हैं ना, एक्स पार्टनर, भाई छोड़ दो। एक सिचुएशन आपके हक में बेहतर नहीं है, तो अब जिंदगी की एक कन्फ्यूजन दूर होगी, मैरिड कपल्स की कन्फ्यूजन दूर होगी, सिंगल की दूर होगी। अब जो लव कपल्स है ना माशाल्लाह, उनमें भी झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कमिटमेंट दे दी है तो शादी कर लो इस मंथ। अगर इस चीज़ को आप लंबा लेके जाओगे तो फिर कहानी जोन सी है ना वो बदल जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इतना बुरा महीना नहीं है, काफ़ी नई चीज़ें होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। बाकी बड़ी बड़ी महफिलों में जाने से परहेज़ करें, लोगों के साथ अपने सीक्रेट्स मत शेयर कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। कानूनी मामलात और कानूनी उलझनों से दूर रहना है आपने, किसी किस्म के पेपर वर्क से दूर रहना है। आपकी कोई डिवाइस, कोई इलेक्ट्रॉनिक ख़राब हो सकते हैं तो उनका आप लोग लाजमी ख्याल करें। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो मैजिक और ईवल आई लग रही थी, उस चीज़ की भी रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों की रीडिंग में। एक्वेरियस वालों, इस साल का जो कलर है वो ग्रीन है। द कलर ऑफ दिस ईयर इज ग्रीन। सो ट्राई टू डू मेक अ चैरिटी, सदका दे हरे रंग का। अब देखें, एक होता है हम रोज़ाना बेसिस पे सदके देते हैं किसी फ़कीर को, जी मैं तो रोज़ाना सदका देता हूँ, अरे भाई देते हो, लेकिन जो एक साल का स्पेसिफिक कलर होता है ना, इन आर स्कूल ऑफ थॉट एक्चुअली, यहाँ पर आपको जो साल का जो कलर है उस कलर से रिलेटेड सदका देंगे ना, तो पूरे साल जादू से, बुरी नज़र से, किसी बड़े लेवल के फाइनेंशियली या खुदा ना खास्ता जानी नुकसान से महफूज हो जाएंगे, शील्ड हो जाएंगे। अब आपने किया क्या, 1000-2000 की किसी को हरे रंग की शर्ट लेके गिफ्ट कर दी, किसी गरीब को, किसी यतीम को, या किसी हकदार रिश्तेदार को। आप लोग ना अक्सर पता क्या करते हो, जी वो तो मेरा रिश्तेदार गरीब है, इसको नहीं देना, मैं बाहर फ़कीर को दे दूंगा। बहुत बुरी बात है। खुदा बेशक वो बेहतर जानता है कि सदका भी किसका कबूल करना है किसका नहीं, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को अडेप्ट करें। अदरवाइज एक्वेरियस वालों, अपनी अप्रोच को बदल लो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब अप्लाई करने के लिए
बता चुका हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन मिल जाएंगी। अलबत्ता एक से ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी आप लोगों में फरवरी का महीना लेकर आ रहा है, ये कुछ अलग और नई चीज़ थी। अलबत्ता आप लोगों का एलिमेंट होता है एयर। अब आप एक्वेरियस हो, जेमिनी या लिब्रा, सबके लिए सेम है और ये मैं सबको बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लो। अब जो पहला सर्कल था वो साल के कलर से रिलेटेड है, हरे रंग की कोई भी शर्ट टी शर्ट भी खाने पीने की चीज़ किसी गरीब को दो। अब यहाँ पर हवा से रिलेटेड, आपके एलिमेंट से रिलेटेड बात करूँ, देखो गाइस, ये कोई भी नहीं बताएगा आप लोगों को। अब इंफॉर्मेशन का दौर है, प्लीज़ वो पेंडू हरकतें और वो पुराने ओल्ड स्कूल फैशन वो चीज़ें छोड़ दें यार आप लोग, ठीक है। कोई मसला हो गया, भाग के बाबों के पास चले गए, वो आगे से बाबा जी कहेंगे कि जी काले बकरे दे दो, वो जी 50 देंगे, तो सारे ड्रामे, ये सारे ठग लोग हैं, इनसे दूर रहें। मैं आप लोगों को क्यों रेकमेंड करता हूँ जी, मेरे से आप बर्थस्टोन लें, एमुलेट्स लें, क्योंकि इनको खास तरीके से डिज़ाइन किया होता है, ब्लेस किया होता है हर स्टार के मुताबिक, जिससे आप लोग शील्डेड हो जाते हो। वो कोई ज़रूरत नहीं है वो इतनी लंबी चौड़े चक्करों में पढ़ने की, हज़ारों लाख रुपए खर्च करने की। बाकी चॉइस आप लोगों की है, इन चीज़ों से ना दूर रहें आप लोग गाइस प्लीज़। बहुत दो नंबरी आजकल के दौर में, बड़े ख़राब से, मुझे नहीं पता कौन से लोग हैं, मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन मैंने देखा हमारी सोसाइटी में चीज़ की जहालत बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ अवेयरनेस लेके आए इस चीज़ की, एक्वेरियस वालों। ओवरऑल अच्छा है, लेकिन ज़िद को अगर छोड़ दोगे ना तो आपके हक में बेहतर रहेगा। समझ तो तुम गए होगे एक्वेरियस वालों। तो ये थी तो छोटी सी रीडिंग, लेकिन बड़ी इन्फॉर्मेटिव और डीप थी। लेकिन मैं एक चीज़ बताना भूल गया एक्वेरियस वालों, हवा मतलब कि परिंदों का घर में रखना, मुर्गियों का रखना, कबूतरों का रखना, तोतों को पालना, या घर की छत पर जाके, टॉप रूफ पे जाके बाजरा और पानी डालना, ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। कभी भी पैसा, रिज़क, इनफैक्ट सफ़र के रास्ते खुलेंगे, रिज़क के रास्ते खुलेंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉर्ट होना शुरू हो जाएंगी, आउट ऑफ द ब्लू सिचुएशंस, मक्खन में बाल की तरह निकलना शुरू हो जाओगे। फिर बाकी किसी बाबों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो प्लीज़ इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ, इन 2 रेमेडीज़ को लाजमी फॉलो अप कर लो। तो वेल दिस इज़ इट। ये थी क्वेरीज की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने आखिरी ज़ोडिएक साइन की तरफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट। यस गाइज, वन एंड ओनली पाइसेस। कैसे हो पाइसेस वालों? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, गुजरा साल भी अच्छा रहा होगा, जनवरी का महीना भी कुछ अच्छा गुजरा होगा। जो नए पाइसेस वाले हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग मुझसे जुड़े रहें और हमारी लाइफ के चैप्टर 1 में हमारा इस सफ़र का हिस्सा बने। ये चैप्टर 1 क्या है? लाइफ का चैप्टर नंबर 1, ये मैं आप लोगों को अपनी फ्री रीडिंग सेशन में बताऊंगा, जो हर मंथ के आखिरी 2 दिनों में होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। भाई बहुत कम है, सबसे कम इनफैक्ट मार्केट में मेरी फ़ीस है, लेकिन फिर भी वो लोग जो अफोर्ड कर ही नहीं पाते, उनके लिए मैंने हर मंथ के आखिरी 2 महीनों में अपनी यूट्यूब लाइव ब्रॉडकास्टिंग में 2 घंटे दिए हैं ज़िंदगी के, और इस मंथ के लास्ट में भी दूंगा 5 to 7 PM इवनिंग में PST पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। आप लोग आओ, फ्री रीडिंग्स लो, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों का हक है, उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जो वाकई में ही अफोर्ड नहीं करते, ठीक है, चिंदी चोरों के लिए नहीं बनाया। तो वेल खैर देखते हैं क्या है पाइसेस वालों के लिए फरवरी का ये महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आप लोग की लव, हेल्थ एंड वेल्थ इन द मंथ ऑफ फेब for the zodiac sign Pisces. So let me see guys, what is the current energy, possible guideline, overall situation, what is the important message for the zodiac sign Pisces in the month of February 2024। क्या आने वाला है 2024 फरवरी का महीना, क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए Pisces वालों, इसी पर बात करेंगे हम लोग। तो काइंडली जितने नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से भाई, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल जाए। और देखते हैं क्या है Pisces वालों के लिए। 5 of Wands, अंदर ही अंदर जंग चल रही है, क्या सोच रहे हो, धोखा मिल सकता है, अवेयर रहना। 10 of Swords, रूहानियत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअलिटी, सिक्स सेंस पे यकीन करना। अगर इस महीने किसी भी चीज़ को लेकर पाइसेस वालों आप लोगों को लगता है ना गड़बड़ है, उस काम में हाथ मत डालना। वो पैसा भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं भाई। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं फिर बात करते हैं। 6 of Swords, अपने प्यारों की घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो सकता है, कोई सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक हो सकती है हेल्थ को लेकर, आपके किसी नज़दीकी की हो सकता है, माइट भी पॉसिबल कि आपका कोई नज़दीकी या आपके कोई बुजुर्ग घर में, खुदा ना करे आपके पेरेंट्स में से कोई बहुत सख्त बीमार हो इस वक्त, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ उनकी केयर करें, और ना सिर्फ उनकी बल्कि अपनी हेल्थ की भी केयर करें। पाइसेस वालों आप लोगों पे इस मंथ मैजिक और बुरी नज़र बहुत ज़्यादा लगती हुई दिखाई दे रही है, पीक लेवल आ रहा है,
तो खुदारा खुद को शील्ड करवाएं। उसके लिए आप मुझसे एमलेट्स ले सकते हैं, मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड ले सकते हैं, या आप किसी भी बुजुर्ग के पास जाके दुआ करवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई स्पिरिचुअल हीलर है, कोई बुजुर्ग हैं, कोई आप लोग के मेंटोर हैं, प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, वरना आप लोगों का फाइनेंस, हेल्थ और रिलेशनशिप खड्डे में जाएंगे। डरा नहीं रहा, अवेयर कर रहा हूँ आने वाले टाइम से। वेल, ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ सोर्ट्स, तो मुझे लग रहा है कि आप ना प्रॉब्लम सिर्फ जान छुड़ाना चाह रहे हो। कोई पुरानी कोई ऐसी कोई नहुसत पड़ गई है ज़िंदगी में कि भाई ये वो इंसान भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई ऐसा पनौती वाला कारोबार भी हो सकता है जिसमें हमेशा नुकसान है। अब ये मूव ऑन होने का टाइम, और मूव ऑन कर जाना चाहिए। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हेल्थ से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं कि बुखार, टेम्परेचर, बुरी नज़र से तबीयत ख़राब हो जाना, वॉमिटिंग्स, इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क होना, लीवर में किसी किस्म की प्रॉब्लम आना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो प्लीज़ चैरिटी और सदका लाजमी दें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चैरिटी और सदका देना क्या है उसके लिए मैं इस वीडियो के एंड में आज सबको बता रहा हूँ। और मैंने ये वीडियोज़ और पैटर्न का हिस्सा बना लिया पाइसेस वालों के, सबको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आप लोगों ने करना क्या। लेकिन अभी हम पॉइंट पर आ जाते हैं। तो हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। बड़े सफ़र करने से परहेज़ करें। कम से कम इस फरवरी के महीने के शुरू में, वैसे तो ये पूरे मंथ की एनर्जी है, इट्स मीन कि इस पूरे मंथ में ही सफ़र करना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों का पता क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी बीमार को मिलना होता है, या कोई बहुत ज़रूरी कारोबारी, कोई करोड़ों का नुकसान ना हो जाए, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, जा सकते हैं। लेकिन वो कैसे जा सकते हैं उसका मैं एंड में बताऊंगा आप लोगों की इसी रीडिंग में। बात कर लेते हैं यार, सिंगल जो पाइसेस वाले हैं फिलहाल सिंगल रहें तो बेहतर है। इस महीने में इनकार हो सकता है कहीं से, शादी ब्याह मंगने के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है। अगर जो लोग इस महीने शादी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, निकाह मंगनी ब्याह, वो काइंडली इस वीडियो को देख के थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर दें। थोड़ा सा इस महीने के कहीं मिड में या एंड में जाके कीजिएगा, ये अच्छा नहीं है ये महीना आप लोगों के लिए। सेहत का बता दिया आप लोगों को, शादी ब्याह मंगनी से रिलेटेड बता दिया, सिंगल पाइसेस वालों का बता दिया। मैरिड कपल्स में झगड़े, सेपरेशंस, धोखेबाजियां तक चिटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। भाई पाइसेस वालों, पार्टनर पे नज़र रखो, भले मैरिड हो, भले आपसे पावर कपल्स और लव कपल्स हो कि ये मेरी बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। खैर मैंने दोनों को ही जेंडर कॉन्शियस तो मैं हुआ ही नहीं, खैर वट एवर, फड्डे पड़ सकते हैं। उस वजह से सिचुएशन डेड हो सकती है, ऑलरेडी कई लोगों की हो चुकी है। एक्स पार्टनर के साथ चीज़ें काम नहीं आएंगी तो रिकनसाइल करने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। पाइसेस वालों, अब ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दो। जॉब्स मिल सकती हैं लेकिन जॉब्स में सैलरी नहीं बढ़ेगी। पॉसिबल हो सकता है कि जॉब मिल जाए लेकिन जो एक्सपेक्टेड सैलरी थी वो आप लोगों को ना मिले, परेशान नहीं होना। किसी के साथ मिलकर कारोबार मत करना, हेल्थी नहीं रहेगा। स्टूडेंट हजरात, खुदाया डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, बुरे लोगों की सोबत से दूर रहें, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करें। पैसा जिन लोगों के पास आ रहा है उड़ भी उसी तरीके से रहे, तो पैसे को सेव करें। ये साल बड़ा नियति का साल है पाइसेस वालों। इस साल अगर ऑर्गेनाइज नहीं ना होगे तो खड्डे में जाओगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। धोखा मिलता भी दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी चीज़ों को, हेल्थ का बताया, फाइनेंस का बताया आप लोगों को। इस महीने कारोबार करना भी कोई इतना मंद फायदेमंद नहीं रहेगा। किसी भी कानूनी उलझन से निकलते हुए नजर आ रहे हो, पेपर वर्क में स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हो, कोई अगर कार्रवाई चल रही है, कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें कामयाब होते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। अलबत्ता पुरानी अप्रोच को खुदा का वास्ता बदल दो। और आप लोगों को मैं सदका और चैरिटी बता इसलिए रहा हूँ ताकि इन प्रॉब्लम से आप लोग बाहर निकल सको। तो बात इस चीज़ पे कर लेते हैं पाइसेस वालों। टेक्निकली देखो, इस साल का रंग है ग्रीन, ठीक है। द स्पेसिफिक कलर ऑफ दिस ईयर 2024 इट्स ग्रीन अकॉर्डिंग टू माई स्कूल ऑफ थॉट एंड माई कैलकुलेशन एज वेल। हरे रंग का कुछ भी सदका दो। देखो कई लोग ऐसे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, वरना मैं पिछली कई वीडियोस से ये चीज़ बार बार बकबक कर रहा हूँ कि ग्रीन कलर का चैरिटी करो। अब ग्रीन कलर में क्या दे सकते हो? किसी को शर्ट दे दो, किसी को घर के पर्दे दे दो लगाने के लिए, किसी को जोड़ा ले दो, किसी को ग्रीन कलर का खाना खिला दो, हरे रंग की कोई सब्जियां दे दो। इससे पूरे साल बुरी नज़र से, मैजिक से महफूज हो जाओगे भाई आप लोग, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। और अदरवाइज आप लोग हो पाइसेस, वाटर एलिमेंट है। अब आप हो स्कॉर्पियंस हो या कैंसेरियन हो, आप तीनों के लिए एक लाइफ की ना लाइफ टाइम ड्यूटी है कि पानी एलिमेंट से जितना कनेक्ट रहोगे, उसको बैलेंस रखोगे ना तो जज्बाती होगे और इमोशनली कभी ड्रेन नहीं होगे, और कोई आप लोगों को तोड़ नहीं पाएगा। तो उसके लिए मछलियों को जाके चारा डालें। ये जो 2 रेमेडीज़ मैंने आपको बता दी है ना गाइस, इससे रास्ते खुलेंगे। जॉब नहीं मिल रही है तो मिल जाएगी। जैसे मैंने बोला इस मंथ में मुश्किल है जॉब मिलना, अगर ये सदका देंगे तो रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे भाई। अगर सफ़र करना अच्छा नहीं है तो ये सदके देंगे तो सफ़र पे जा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा खुदा ना खास्ता। बाकी खुदा की हिकमत उससे बेहतर कोई नहीं जानता। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मेरी छोटे से इल्म में नाकस से इल्म के मुताबिक मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ। इसको आप खुदारा फॉलो अप कर लो। यकीन करो किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जी किसी बाबे के पास जाते हैं, वो जी बकरे दे दें,
जी वो 10 देगे बनती हैं आपकी, वो जी लट्ठे का कपड़ा बनता है, ये सारे ड्रामे हैं, ये ठग लोग होते हैं। प्लीज़ गाइस अब जहालत से बाहर निकलें यार, इन्फॉर्मेशन का दौर है ये तो, आईटी का दौर है, साइंस का दौर है, एजुकेशन का ये दौर है, हर चीज़ आपके एक क्लिक पे, एक थंब टच पे है। तो आप लोग ये प्लीज़ ये ओल्ड स्कूल फैशन मत बनो यार, आप लोग फजूल जगहों पे पैसे ना ज़ाया करो। ये मैं अपनी प्रोडक्ट्स क्यों लेके आऊँ आप लोगों के लिए, ताकि कम कीमत में आप लोग शील्ड हो जाओ, प्रोटेक्टेड हो जाओ। अलबत्ता मैंने जो आप लोगों को रेमेडीज़ बता दी है ना, कहीं पे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बचें आप लोग, ये बड़ी ना दो नंबरियाँ। मैं इतना बाहर नहीं निकलता, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, म्यूजिशियन भी हूँ पाइसेस वालों, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा महफिलों में नहीं जाता, तो मुझे इतना नहीं पता लोगों का, लेकिन इस चीज़ की कैलकुलेशन का पता है कि ज़माना क्या चल रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ से अवॉइड करें। अदरवाइज़ ये थी तो बड़ी छोटी रीडिंग, लेकिन बड़ी परफेक्ट वो मेरे नज़दीक, और बड़ी डीप थी। अगर इसको फॉलो कर लेंगे ना, ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो वेल दिस इज़ इट, ये थी पाइसिस की रीडिंग फेब 2024। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी जाने से पहले एक चीज़ बात बता दूँ मैं आप लोगों को, कि मुझे फॉलो कर लो, जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जनवरी 30 और जनवरी 31 को मैं आ रहा हूँ यूट्यूब लाइव सेशन करने फ्री रीडिंग्स के लिए, शाम 5 से शाम 7 बजे तक। सो स्टे कनेक्टेड गाइज। और जो लोग पे नहीं कर सकते उनके लिए फ्री रीडिंग्स होंगी, और लाइफ चैप्टर नंबर 1 का हम आगाज़ करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी बनाना चाह रहा हूँ, और उस चीज़ के बारे में भी वहाँ पर हम डिस्कशन में बात करेंगे। तो वेल दिस इज़ इट गाइज, इसी के साथ कसान को इजाज़त, मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में, वीकली वीडियोज़ में, और बहुत सारे मज़े मज़े की शॉर्ट रील्स। तब तक के लिए गाइज स्टे ट्यून्ड एंड लव एंड पीस।